हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एरीज के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है जी। इसके अलावा जो भी एनर्जीज होगी वो देखेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इस तरफ क्रॉस क्वेश्चन यू हैव टॉरस एक्वेरियस वर्गो इन योर चार्ट, लेट्स से सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस। यू कैन वॉच माय टॉरस एक्वेरियस वर्गो चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है जी। वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू, गाइड यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड फॉर माई स्वीट शुगर एरीज। पता है एरीज, मैं आपकी रीडिंग करने पहले भी बैठी थी, कुछ डिस्टर्बेंस हुई और मुझे दोबारा से रीडिंग आपकी शुरू करनी पड़ रही है। एंड ये सेम कार्ड आया था। ठीक है जी, पहले भी यही आया था, अभी भी यही आया है। बस ये बता रही हूँ, एनर्जी सेम आई है। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ क्या बात है। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो मेनी कप्स। पर्सन ऑन योर माइंड की ही रीड कर रहे हैं, मैंने आपके पर्सन की ही एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। ठीक है जी। एरीज, पहले मैं इसकी बात करती हूँ। 10 ऑफ कप्स, ये ना आपकी फैमिली में अगर कोई मैटर चल रहा था, माय स्वीट शुगर एरीज, अगर आपके फैमिली में, घर परिवार में कोई भी कुछ भी कलह कलेश चल रही थी या किसी भी बात को लेकर के फैमिली में फैमिली मेंबर्स एक मत नहीं हो रहे थे, सब एक टेबल पे नहीं आ पा रहे थे, तो ये उस चीज़ को दिखा रहा है। पहले भी ये एनर्जी आई थी कि आपकी फैमिली में कोई मैटर था जिसका बड़ी जल्दी मतलब कोई समस्या थी जिसका समाधान बहुत जल्दी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी। यानी कि आपके परिवार में कोई भी प्रॉब्लम थी, कोई भी मुद्दा था, कोई भी मसला था, उसका हल होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी। पहली एनर्जी तो मुझे ये जो पहले भी आई थी, ये अभी भी आई है। ठीक है जी। एंड इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। लेट मी टेल यू माय स्वीट शुगर एरीज, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब जा करके ये चीज़ हो रही है आपकी फैमिली में। ठीक है जी। आपकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ की भी एनर्जी है ये, कि यस आपके घर परिवार में कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़। मे बी आपका कोई काम जो काफ़ी टाइम से बन नहीं रहा था, जिसके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे थे, तमाम प्रयास किए जा रहे थे, हो नहीं रहा था, उसकी एनर्जी भी है ये। ठीक है जी। तो ये आपके परिवार में एक खुशनुमा माहौल को दिखा रहा है, आपके घर परिवार में एक अच्छी एनर्जी को दिखा रहा है, आपके घर परिवार में पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। ठीक है जी। आपके घर परिवार में कोई रुका हुआ काम था जो हो नहीं पा रहा था, ये पूरी फैमिली से रिलेटेड है, ये किसी एक सदस्य के लिए नहीं है। ठीक है जी। पूरी फैमिली से रिलेटेड है, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एरीज, पहली एनर्जी तो ये। दूसरा, अगेन ये आपकी फैमिली से ही जुड़ा हुआ है। आपके पर्सन की बात करेंगे, रुक जाओ मैं पहले फैमिली की बात कर लूँ। आपकी फैमिली में जो भी मेन मेंबर है, अर्न करने वाली है। ठीक है जी। अर्निंग पर्सन जो है, जो मेन है, लेट्स से घर में 4 सदस्य हैं, चारों मिलके कमा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो हेड है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उनके लिए एक बड़ी अच्छी एनर्जी है कि उनको कोई प्रॉफिट, कोई लाभ, कोई फाइनेंशियल गेन उनको होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एरीज, आपकी फैमिली में जो हेड है, हेड ऑफ द फैमिली एंड अर्निंग पर्सन है। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि 5 लोग हैं, लेट्स से हेड आपके दादाजी हो गए, सबसे बड़े वो हैं, उनको हम हेड मानेंगे, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। नो, उनकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है किनकी? जो हेड भी हैं, उम्र में बड़े भी हैं, एंड अर्निंग पर्सन है। ठीक है जी। कमाते हैं। ठीक है जी। उनकी बात हो रही है। उनको कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये अगेन, इसका फायदा पूरी फैमिली को ही मिलेगा आपकी। ऐसा नहीं है कि ये कुछ पर्सनल इनका निकल के आ रहा है कि नहीं इनको एक पर्सनल कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये अपने तक ही रखेंगे। नो, जो हो रहा है वो पूरी फैमिली, उसका बेनिफिट पूरी फैमिली को मिलेगा। ठीक है जी। तो मे बी प्रमोशन, मे बी अगर ये बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में है ये, तो यस कोई अच्छी डील होती हुई नजर आ रही है, कोई पेमेंट रुकी हुई वो मिलती हुई नजर आ रही है। बट यस फाइनेंशियल गेन है जिसका फायदा पूरी फैमिली को होगा आपकी एरीज। ठीक है जी। एक बात, अब आ जाते हैं आपके पर्सन पे। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट माय स्वीट शुगर एरीज, ऐसा लग रहा है कि देखिए, इनकी तरफ से तो मिसिंग एनर्जी है, बिल्कुल है। ये जो आपके एक्स हैं, इनकी तरफ से मिसिंग एनर्जी है कि यस दिस पर्सन इज मिसिंग यू, कर रहे हैं आपको मिस, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन इससे पहले आपकी एनर्जी आ रही है कि भाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप सुनना चाह रहे थे कि एरीज छटपटा रहे हैं आपके लिए, नो, यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है। आपका इंटरेस्ट ना, माय स्वीट शुगर एरीज, कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है, कम हो रहा है, आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है इनकी तरफ। यस, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, आपका इंटरेस्ट थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल ही खत्म हो गया, नो, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया, बट कम होता जा रहा है, कम हो रहा है। अब आपको ना ज्यादा रुचि इनमें रह नहीं गई। एरीज, माय स्वीट शुगर एरीज, नो। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नहीं। इवन आप थोड़े ऐसे हो गए, इनसे बात हो गई नहीं हुई तो मतलब कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है।
आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, इस एनर्जी में है आप। माई स्विच शुगर एरीज इस एनर्जी में है कि आपको इनके आने जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इनकी बात करें, यहाँ पर एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी है एरीज। 6 ऑफ कप्स, येस दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये जो अच्छा टाइम आप दोनों ने साथ स्पेंड किया है उसको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड एक जो मतलब आपने जो इनकी केयर एंड पैम्परिंग वगैरह जो भी आपने इनकी करी उसको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है कि इनको चाहिए एंड होता हुआ भी नजर आ रहा है, बट मुझे यहाँ पर आप ही इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे। ठीक है जी एरीज, मतलब कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि चीज़ें आप पर आके अटक गई हैं। आप, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप इनको चाह रहे हैं एरीज, मैं सच बताऊं तो। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, वो तो देखो आ ही रहा है बॉटम में ना, पहले से आ रहा है डेथ। नहीं एरीज, 7 ऑफ सोर्ड्स को मैं एक बार क्लैरिफाई करूंगी, बट ये मुझे एनर्जी दे रहा है चीट की। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर एक चीट की एनर्जी है, मेरे को एक बार क्लैरिफाई करूंगी। लेट मी क्लैरिफाई। 7 ऑफ सोर्ड्स, एरीज देखिए ये मुझे दो एनर्जी दे रहा है। एक तो पहले आपके साथ चीट हुआ है, पहले आपके साथ धोखा हुआ है, तो पहले के घाव ही नहीं भरे हैं, इसलिए आप इतने ज़्यादा गार्डेड हो गए हैं, इसलिए आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, इसलिए भी आप इनको नहीं चाहते हुए उतना उस हिसाब से नहीं चाहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तो आपके साथ चीट हुआ, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ना, आपके जहन में ये बात बैठ गई है कि नहीं मुझे धोखा ही मिलेगा, इस इंसान से तो मुझे धोखा ही मिलेगा, इस आदमी से, इस औरत से मुझे धोखा ही मिलना है, इसने जब भी बोलना है झूठ बोलना है, इसको जब भी आना है झूठ के साथ आना है, ये तो कभी सच बोल ही नहीं सकते। ऐसा आपके जहन में बैठ गया है, तो ये मुझे आपके अंदर का एक डर, आपके अंदर की एक नेगेटिविटी, आप ही के अंदर की एक ब्लॉकेज नजर आ रही है। क्योंकि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है एरीज, जिसकी वजह से अब आप इन पर उतना ट्रस्ट, पहले के जैसे ट्रस्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, वो हो ही नहीं पा रहा है, वो बिल्ट नहीं हो पा रहा है, वो ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो पा रहा है। एंड उसमें ना चाह करके भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नो नहीं, इवन इनकी एब्सेंस में ना एरीज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप फ्री फ्री फील कर रहे हैं इनकी एब्सेंस में। ये नहीं है तो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इनकी एब्सेंस को आप इंजॉय कर रहे हैं, अब इनकी प्रेजेंस आपको नहीं चाहिए, इस टाइप की एनर्जी है एरीज। एंड जितना आप इस एनर्जी में आ रहे हैं उतना ये इस एनर्जी में आ रहे हैं, 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में। ठीक है जी एरीज, द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नहीं आप ओपन अप होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। रीजन बीइंग इनके झूठ जो भी आपने पकड़े, जो भी इन्होंने आपसे बोले हैं, जो भी चीज़ें आपने देखी सुनी इनके एंड से हुई रिलेशनशिप में रहते हुए, उसकी वजह से अब आपके जहन में बस ये बात बैठ गई है कि कुछ फायदा नहीं है। मतलब आपको ना ऐसा लग रहा है कि इनके साथ जाना, फिर से इनके साथ होना सही इन्वेस्टमेंट आपको लग नहीं रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट जाएगी, टाइम की, प्यार की, इमोशंस की, पैसों की, कैसी भी कह लीजिए। ठीक है जी, इसलिए भी आप इनकी तरफ मुझे देखते हुए नहीं नजर आ रहे हैं एरीज, एक बात। दूसरा, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी स्टॉकिंग की एनर्जी है। ठीक है जी एरीज की, यस आपकी स्टॉकिंग चल रही है, आपको मॉनिटर किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है। यस दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, किससे मिल रहे हैं आप, क्या आपकी लाइफ में हो क्या रहा है बेसिकली, इनकी एब्सेंस में आप कर क्या रहे हैं, आप किसी और को डेट कर रहे हैं, क्या आप किसी और से मिल रहे हैं, क्या आप किसी और से बात कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है जी एरीज के, यस दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको वॉच कर रहे हैं, एंड ये आपकी एक्टिविटीज को नोटिस भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत साइलेंटली, बहुत ही चुपके से। 7 ऑफ सोर्ड्स, चुपके से, छुपने वाली एनर्जी, ये छुप के करने वाला काम, मतलब जो भी काम किया जा रहा है वो छुप के किया जा रहा है, ये एनर्जी है। ठीक है जी, मैं स्विच शुगर एरीज, पेज ऑफ फोन्स, यस दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। एंड एरीज, जो ये मतलब आपको स्टॉक करते हैं, वॉच करते हैं, आपको मॉनिटर करते हैं, आपको देखते हैं, आपका कहीं से भी पता करते हैं, रखते हैं या रखती हैं, उसमें इनको ये पता चलता है कि यू आर हैप्पी, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, आप ग्रोइंग एनर्जी में हैं। ना सिर्फ इतना, आप अपने काम पर फुल्ली फोकस्ड हैं, जो भी आप करते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी काम पर फोकस्ड हैं, बिजनेस करते हैं तो अपनी बिजनेस, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आप करते हैं ना, आप उस पर फुल्ली फोकस्ड हैं, आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है। ऐसी एनर्जी इनको आपकी तरफ से जा रही है, तो इनकी तरफ से ना क्रेविंग और बढ़ रही है। ठीक है जी, मतलब समझिएगा इस चीज़ को, जितना आप इनको खुश हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जितना आप एकदम फ्री एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, एकदम मस्त एनर्जी में, खुश बिल्कुल हंसते खिलखिलाते हुए, एकदम फ्रेश फ्लावर के जैसे नज़र आ रहे हैं ना, वैसे ही इनकी एनर्जीज चेज वाली हो रही है, वैसे ही इनकी एनर्जीज आपकी तरफ आने वाली हो रही है। देखिए एरीज,
रोते हुए व्यक्ति का साथ कोई भी नहीं चाहता, ठीक है जी। तो आप इनको रोते हुए दिख नहीं रहे हैं। रोते हुए इंसान से ना सब दूर भागते हैं, सब दूर भागते हैं, किसी को नहीं चाहिए। रोतड़ू पर्सन किसी को भी नहीं चाहिए होता, ठीक है जी। आप खुश नजर आ रहे हैं, हंसते हुए व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहता है, तो आप हंसते हुए खिलखिलाते हुए खुश नजर आ रहे हैं, तो ये शख्स आपकी तरफ आने वाली एनर्जी में है। क्या यहाँ पर रिकन्सिलेशन होगा मैम? यस होगा, मेरी तरफ से तो यस है, मुझे तो एटलीस्ट दिख रहा है कि हाँ होगा एरीज, बिल्कुल होगा, ठीक है जी। अब एक एनर्जी मुझे और आ रही, ये काफ़ी छुप छुप के एरीज आपकी फ़ोटोज़ वगैरह सब देखते हैं। लेट्स से अगर आप कहीं है नहीं सोशल मीडिया पे, तो इनके पास जो भी फ़ोटोज़ है ना आपकी, उनको देखते हैं, ठीक है जी। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी इनके पास है उसको देखते हैं एरीज। अच्छा, एक एनर्जी मुझे और जो ये आ रही है वो ये है एरीज कि आपको ना थोड़ा सा, ठीक है, आपके डाउट्स अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, मतलब आप जो आपके जहन में जो बात बैठ गई है ना इस चीट वाली एनर्जी को लेके, वो बिल्कुल सही है। मैं इसी के लिए कहना चाह रही हूँ कि एक रिकन्सिलेशन दिख रहा है तो जाहिर सी बात है ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपको जेस्चर मिलेगा इनकी तरफ से, बार बार मिलेगा। मतलब एक बार ट्राई वाली एनर्जी भी नहीं है, ये बार बार ट्राई वाली एनर्जी है कि ये बार बार ट्राई करेंगे, आपके पास आएंगे, जैसे ही आप अपने काम में लग जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, ये फिर आके आपको पिन करेंगे, फिर आकर के आपको छेड़ेंगे, ठीक है जी। एरीज, तो जब ये आएंगे ना एरीज, जब ये आपकी तरफ आएंगे तब आपको थोड़ा सा सेफ चलना होगा। मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आप ना एकदम से इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा। ऐसा लग नहीं रहा एरीज के ये आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा चेंज एनर्जी में आएंगे, नो। नो, ये बहुत ज़्यादा चेंज एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एरीज ये कुछ ना कुछ आपसे छुपाएंगे, अभी भी हिडन है, अभी भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, बट जब भी आएंगे तभी भी आपसे हाइडिंग की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा आपसे बातें शेयर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको आई मीन आपके जो सवाल होंगे उनको बहुत ज़्यादा ये आंसर करने पर इनका फोकस नहीं रहेगा, ठीक है जी। आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट ना एरीज, मुझे यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, वो इमोशनली अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे जब कभी भी आपके पास आएंगे, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि इनके आने का पर्पस टू बी ऑनेस्ट एक तरीके से नज़र आ रहा है कि रिचार्ज हो जाएंगे, ठीक है जी। अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आ रहे हैं आपके पास, आपसे एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, जिस पॉजिटिव एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपसे रिचार्ज होने आ रहे हैं क्योंकि इनकी खुद की एनर्जीज डाउन है। एज आई सेड ना, रोते हुए के पास कोई नहीं जाता, आप हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, आप खुश, आप बिजी नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति बिजी होता है उसी की तरफ दुनिया भागती है, ठीक है जी। जो वेला बैठा है ना उसके पास कोई जाना पसंद नहीं करता, तो इसलिए आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मुझे तो स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है कि ये भाई आपसे रिचार्ज होंगे एंड चले जाएंगे, खत्म, समझ रहे हैं आप। तो ये जो एनर्जी है ना आपकी फोर ऑफ कप्स वाली, बिल्कुल ठीक है, आपको इसी में ही बने रहना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें मैम क्या करना चाहिए, हाँ ये आ रहे हैं, हमें मैसेजेस आ रहे हैं, ये मिलने के लिए बोल रहे हैं, बात करने के लिए बोल रहे हैं या बोल रही हैं, हमें क्या करना चाहिए? आपको इस एनर्जी में बने रहना चाहिए, फोर ऑफ कप्स वाली। बहुत जल्दी आप ओपन अप मत होइएगा, माय स्वीट शुगर एरीज, माय आरूज, बहुत जल्दी आप ओपन अप मत होइएगा, ठीक है जी। टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, अपने बिल्कुल एकदम इनके लिए ऐसे मत हो जाना बिल्कुल पहले के जैसे, जैसे कभी आप रिश्ते में थे, ठीक है जी। मतलब मैं क्या बोलूँ, अब माइंड में शब्द तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मैं बोल दूँ तो विवाद हो जाए कमेंट सेक्शन में कलेश हो जाएगा अगर मैं बोल दूँगी तो। ओह वाओ मतलब देखो नेगेटिव कार्ड्स हैं बट मैं बोल रही हूँ वाओ। टावर, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, ये जहाँ कहीं भी थे ना, आपको छोड़ करके ये जहाँ कहीं भी गए थे, जिस किसी के पास गए थे या गई थी, जेंडर बायस नहीं है, ठीक है जी। ये जहाँ कहीं भी थे वहां से इनका दिल टूटा है भाई, वहां से इनका सेपरेशन हुआ है, वहां इनकी जबरदस्त लड़ाई हुई है। अब आप कहें नो मैम हम तो इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, ये किसी और के साथ नहीं है, चलो मैं आपकी बात बड़ी करूं, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं लड़ाई जरूर हुई है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एरीज, एक बहुत बड़ा रीजन इनका आपकी तरफ आने का ये भी है कि इनकी कहीं खटपट हुई है, इनकी कहीं लड़ाई हुई है, इनकी कहीं कहा सुनी हुई है जरूर, ठीक है जी, बिल्कुल हुई है। ये वहां उस वजह से भी ये काफी नेगेटिव फील कर रहे हैं, उस वजह से भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उस वजह से भी ये थोड़ा सा डाउन, बिल्कुल इनका जैसे ग्राफ ही नीचे चला गया हो, इस टाइप की एनर्जी है। इसलिए भी ये आपके पास आकर के इनको वैलिडेशन चाहिए, इनको ना बस रिचार्ज होना और कुछ नहीं है आपसे। मैंने कहा ना कि आपकी पैम्परिंग, आपकी केयरिंग, ये वो मिस कर रहे हैं जो आपसे मिलता था।
अब वो कहीं से मिल नहीं रहा है, ये उसके लिए आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है जी। ये आपको कुछ देने नहीं आ रहे हैं, ये आपसे कुछ लेने आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनको चाहिए आपसे, इनको आपको कुछ देना नहीं है, मतलब ये आपको प्यार देने नहीं आ रहे हैं, ये आपसे प्यार लेने आ रहे हैं। ये डिफरेंस आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कहीं से इनको अब मैं बोल दूंगी तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कुछ लोग हैं जो मुझे बोलने लगते हैं मैम ऐसे शब्द ना बोले आप, बट ठीक है, कहीं इनकी लड़ाई हुई है, ठीक है जी। तो ये बेइज्जती हुई है भाई, इनकी इंसल्ट हुई है, तो ये आपके पास अपनी वो खोई हुई इज्जत लेने के लिए, अपनी नज़रों में अच्छा फील करने के लिए आना चाह रहे हैं, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एरीज टावर, एट ऑफ सोर्ड्स, बट मुझे लग नहीं रहा, सी जब से आपसे सेपरेशन हुआ है, या लेट्स से आप दोनों के बीच में एक मतलब कोल्डनेस आ गई, आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत ही ठंडा सा पड़ गया आपका रिश्ता, कुछ बचा ही नहीं है, पहले की जैसी कोई बात नहीं है। जब से ये चीज़ हुई है ना, तब से ये बहुत ही अनलव फील कर रहे हैं, मतलब नॉट लव बाय एनीवन, किसी से भी इनको प्यार नहीं मिल रहा है, किसी से भी इनको केयरिंग पैम्परिंग नहीं मिल रही है, किसी से भी वो इमोशनल सपोर्ट इनको, वैसे इन्होंने आपको भी नहीं दिया है, बट आपने इनको बहुत भर भर के दिया इमोशनल सपोर्ट, बट इनको वो किसी और से मिल नहीं रहा है, ठीक है जी एरीज, इनको ना वो किसी और से मिल नहीं रहा है, तो ये उस चीज़ को बड़ा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, ये उस चीज़ के लिए बड़ा छटपटाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपसे वो चाहिए, वो पहले वाला, ये मैंने कहा ना, आपकी पैम्परिंग, आपकी केयरिंग, आप जैसे पहले इनको पलकों पे रखते थे ना, आपने जैसे पहले इनको हथेली पे रखा है, इनको वो चाहिए, समझ रहे हैं आप एरीज? माई स्वीट शुगर आरूस, एस ऑफ कप्स, एक बार मैं इसको क्लैरिफाई भी करूंगी, रुक जाओ, बट मैं और ले लूँ काज, फोर ऑफ सोर्ड्स, नहीं होंगे आप ओपन अप, मतलब मैं कह नहीं रही हूँ, ये आपकी एनर्जी है एरीज, आप नहीं होंगे ओपन अप, आप नहीं हो रहे हैं। सी नेगेटिव कार्ड्स देख रहे हो आप कितने हैं, नहीं हो रहे हैं, अच्छी बात है भाई, यू आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, यू आर प्रोटेक्टिंग योर ऑरा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को, अपने ऑरा को, अपने प्यार को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड किसी सही पर्सन के लिए रख रहे हैं। आपकी एनर्जीज बिल्कुल ऐसी हो गई हैं एरीज के, मेरे हिसाब से कोई होगा तभी मैं खुलूंगी या तभी मैं खुलूंगा, अदरवाइज नो, मुझे मेरे मन का मिलेगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो ही मैं रिलेशन में आऊंगी, अदरवाइज नो। मतलब आप कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है एरीज, टू बी ऑनेस्ट ना, यू आर नॉट इन दिस मूड कि अब आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे किसी भी चीज के लिए, नो, विच इज गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। थोड़ा सेल्फिश होना, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे एरीज, बहुत जरूरी है। आप ही अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई भी नहीं सोचेगा, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कोई नहीं सोचेगा, ठीक है जी एरीज। तो यस, आप इस एनर्जी में नजर आ रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, योर लव, योर इमोशंस, योर टाइम, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप नहीं देते हुए नजर आ रहे इनको या किसी को ऐसे ही, एंड आप एक परफेक्ट पार्टनर कह लीजिए, परफेक्ट टाइम कह लीजिए, डिवाइन टाइमिंग कह लीजिए, उसका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी एरीज। बट लेट मी क्लैरिफाई, ये नेगेटिव कार्ड्स में इनको अलग से और क्लैरिफाई करने की इच्छुक हूं, तो मैं जरा कर लूं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन या ये कोल्डनेस आई है ना, आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में जो ये क्या बोलूँ मैं, शिथिल पड़ गया है ना आप दोनों का रिश्ता, जब से ये शीतलहर चल रही है ना आप दोनों के बीच में तब से एरीज आपका लक जो है आपका साथ दे रहा है, आपकी किस्मत जो है आपका, देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी, आप तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं एरीज। टू बी ऑनेस्ट ना, आप तरक्की, ना सिर्फ मुझे, आप इनको भी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। तो जो नेगेटिव कार्ड्स है ना, मैंने इनको क्लैरिफाई किया, ये जो नेगेटिव कार्ड्स है ना, इनकी ये जो आपके एक्स हैं, आपके पार्टनर, आपके हुसोएवर हैं, इनकी नेगेटिव एनर्जीज को दिखा रहा है कि ये अपने आप में बड़े नेगेटिव होते जा रहे हैं आपकी ग्रोथ देख करके। मतलब दिस वॉजंट एक्सपेक्टेड, इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इस सेपरेशन के दौरान या सेपरेशन के बाद आप तरक्की करेंगे। मतलब इनके लिए बिल्कुल ऐसा था कि आप कुछ नहीं करेंगे, मतलब यू विल बी जीरो, आप कुछ नहीं करने वाले हैं, आप जहाँ हैं वहीं पड़े रहेंगे, आप जहाँ पड़े था वहीं पड़े रहेंगे, या आपको छोड़ भी जाएंगे, 6 महीने बाद लौट के आएंगे, आप वहीं पड़े होंगे, आप तरक्की नहीं करेंगे, आप ऊपर को नहीं उठेंगे, आप अपना ग्राफ ऊपर नहीं ले जाएंगे, उल्टा आप नीचे को गिर जाएंगे, इनका गम मनाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, आंसू बहाएंगे, देवदास बन जाएंगे। ये इनकी एक्सपेक्टेशन थी आपसे, ठीक है जी, ये उम्मीद थी इन्हें आपसे, बट आपने ऐसा कुछ किया नहीं एरीज, आपने तरक्की करी है। भाई देखिए, अगर आपने नहीं करी है तो ये रीड आपकी नहीं है,
मेरे पास उन एरीज की रीडिंग निकल के आई है जिन्होंने तरक्की करी है, जिन्होंने खुद पर ध्यान दिया है, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, जो एक्चुअल में आगे बढ़ रहे हैं, जिनको पता है कि भाई वो ग्रोथ फेस कर रहे हैं, आगे ग्रोथ ही देखेंगे। ये उनकी एनर्जीज है। मैंने कहा ना, यहाँ से मैंने क्या कहा इस रीडिंग की स्टार्टिंग से मैंने क्या कहा कि एरीज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, भैया एक्चुअल में बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए कर रहे हैं, अर्निंग के लिए भी कर रहे हैं, फैमिली मैटर्स के लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, अपने ऊपर भी आप मेहनत कर रहे हैं। यू नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय खराब नहीं कर रहे हैं, आप रो पीट नहीं रहे हैं, आप गम नहीं मना रहे हैं, आप आंसू नहीं बहा रहे हैं। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर एरीज, सो यू आर इन गुड एनर्जी एरीज। अब भाई ने तो उम्मीद थी आप रोएंगे, पीटेंगे, आप पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आप तो दुनिया जहान का गम मनाएंगे इनका, वो आपने किया नहीं। तो अब उल्टी पड़ रही है बाजी, ना उल्टी पड़ रही है, इन सिचुएशन बिल्कुल उलट हो गई है। ठीक है जी, ये खुद नेगेटिव हो गए हैं। वाई सो, क्योंकि आप इस किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जीज में हैं आप। एंड सी यहाँ से क्या निकल गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि एंड ये मुझे स्ट्रांगली वैसे तो इसमें सारे ही कार्ड्स की एनर्जी है, चारों एलिमेंट की इसमें एनर्जी है, बट मुझे ये स्ट्रांगली मुझे एनर्जी दे रहा है, पेंटिकल्स की ही दे रहा है, बड़ी स्ट्रांगली। इसमें सबकी एनर्जी है। ठीक है जी, इसमें लव की भी है। नो, ये आपको ये फोकस हो पा रहा है या नहीं हो रहा है ना, तू हो जाना यार, हो गया। सी नाउ सी, इसमें सबकी एनर्जी है। ठीक है जी, इसमें लव की भी है, पावर की भी है, नेम फेम की भी है, पैसों की भी है, बट जो मुझे स्ट्रांगली एक एनर्जी, एक एलिमेंट जो बड़ा स्ट्रांगली मुझे यहाँ से उभरता हुआ नजर आ रहा है, वो है मनी का, वो है फाइनेंसिस का। ठीक है जी, पावर भी है, लव भी है। लव का थोड़ा सा कम है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि भाई आपका फोकस उस तरफ है एरीज, टू बी ऑनेस्ट लग नहीं रहा मुझे कि आपका फोकस उस तरफ है। आपका ही फोकस मुझे अपनी तरक्की पर दिखाई दे रहा है, अपने आपको पावरफुल बनना है, आपको पावर चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए, आपको पैसा चाहिए। पैसा ये कोई नेगेटिव नहीं है। अच्छा, व्हेन आई से ना पैसा चाहिए, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, इसको नेगेटिव वे में मत लो, इसको नेगेटिव वे में मतलब पता नहीं यार कुछ लोगों की सोच कैसी है, किन लोगों ने ये भ्रांतियां फैलाई हुई है, पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग ना, मतलब आधे से ज़्यादा बार लोग इस गिल्ट में ही मरते रहते हैं, अरे मैं पैसे के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं पैसे के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ। अभी तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? कौन किसके बाप दादा तुम्हारी झोली में रख के जाएंगे कमा के? हैं आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आपको सोचना पड़ेगा। ये एक बहुत ही, मैं क्या बोलूँ इसको, ये मिसकंसेप्शन है कि नहीं पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पैसे से कुछ नहीं होता है, पैसा आपको कुछ नहीं, पैसे से सब कुछ होता है। ठीक है, ये बड़ी नॉनसेंस बात है। इस गिल्ट में कभी मत मरना एरीज के, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। मैम आप क्या कह रहे हो, पैसा मैं तो सोचता भी नहीं हूँ उसके बारे में, वो तो हाथ की धूल है। ये कैसी नॉनसेंस बातें करते हैं। आपको कहीं जाना है, लेट्स आपको कोई इलाज कराना है, अपने किसी फैमिली मेंबर का इलाज कराना है, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाके ये बोलोगे मेरे हाथ में से धूल निकाल ले, क्योंकि पैसा तो हाथ की धूल है, मैंने तो कमाया नहीं भाई, क्योंकि पैसे कुछ होता नहीं, तो मेरे हाथ में से धूल ले ले। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देखो आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से 2 लोग हैं, अब ज़रूर आपको जो ना मेरे ये हैं लगे बंधे हैं उनको पता है कि मैं बिना एग्जांपल दिए ना मैं बात नहीं कर सकती। लेट्स से मेरे पास कुछ है नहीं है ऐसा, मैं क्या लूँ। लेट्स से क्या, मैं कार्ड ही ले लेती हूँ। लेट्स से 2 लोग हैं, ठीक है जी, 2 लोग हैं, ठीक है जी, रैंडम कोई भी, ये ए है, ये बी है, ठीक है जी। अब ए की सोच ऐसी थी कि मैं पैसे कमाऊंगा, मैं एक अच्छी लाइफ जीऊंगा, लग्जरी लाइफ जीऊंगा, सही तरीके से कमाऊंगा, बट मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा, मैं जैसा आया था मैं एटलीस्ट वैसा तो नहीं जाऊंगा, ग्रेड अप होऊंगा, आगे बढ़ूंगा। मतलब इसकी सोच ऐसी थी कि मुझे पैसा कमाना है, मैं आया हूँ या आई हूँ दुनिया में तो मुझे कुछ करना है, मैं ऐसे जैसे जिस हाल में आया था उस हाल में नहीं जाऊँगा, ठीक है जी। तो इसने ये कभी इस गिल्ट में नहीं आया कि नहीं पैसे नहीं कमाने चाहिए, ये है वो है, पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कभी इस गिल्ट में नहीं आया। तो इस बंदे ने मेहनत करी, इसने कमाया, ठीक है जी, किस्मत ने भी साथ दिया, इसने कमाया, इसने हाथ पैर बहुत मारे, इसने मेहनत बहुत करी, इसने कमा लिया। अब ये जो आप हमारे मिस्टर बी हैं, इन्होंने सोचा नहीं यार पैसे के बारे में नहीं सोचते, गलत है, पैसे से क्या होता है, पैसे से थोड़ी ना कुछ होता है, पैसा हाथ की मैल है, पैसा आज है कल नहीं है, पैसा क्या है, पैसा कुछ नहीं होता, मैं तो यूं कमा लूँ, पर मुझे कमाना ही नहीं है क्योंकि पैसे से कुछ होता ही नहीं है, पैसा तो ज़रूरी ही नहीं है लाइफ में किसी चीज़ के लिए। नो, इंसानियत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं। तो इसने कुछ कभी मेहनत नहीं करी, ठीक है जी। ये एवरेज था, ये एवरेज ही रहा, नो डाउट ये एवरेज से थोड़ा नीचे चला गया, बट ये ऊपर को तो नहीं उठा एटलीस्ट, ठीक है, समझ गए आप। तो ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर ए है। अब इनके भी पिताजी को कैंसर हो गया, इनके भी पिताजी को कैंसर हो गया, ठीक है जी। ये हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, रैंडम कार्ड का एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है जी। अब मिस्टर ए के पिताजी को भी कैंसर हो गया, मिस्टर बी के फादर को भी कैंसर हो गया, ठीक है जी। अब ए ने भी इलाज कराया, बी ने भी जो किया सो किया, ए गया, अब ठीक है, जो भी मतलब दोनों के पिताजी को कैंसर हो गया, बचे दोनों के फादर नहीं, ठीक है, इसके भी पापा नहीं बचे, इसके भी पापा नहीं बचे, दोनों के फादर को कैंसर हुआ, दोनों ही अपने पिताजी को नहीं बचा पाए। अब आप दोनों का गम देखना,
देखो, ए को क्या गम है, अब पिताजी चले गए, दुख तो होगा भाई, किसी नहीं होगा, किसी के भी पेरेंट चले जाएं, दुख की बात है। कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य चला जाए, लोग पेट पालते हैं, वो चला जाए, उसका दुख होता है, एक्सट्रीम दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो दोनों ही दुख में है। अब आप दोनों की मनस्थिति देखिए। ए के माइंड में क्या है कि मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने सब किया, मैंने लाखों रुपए लगाए, मैंने करोड़ों रुपए लगाए, मैंने यहाँ से इलाज कराया, वहाँ से कराया, मैंने महंगे से हॉस्पिटल से इलाज कराया, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाया, जो भी मैं कर सकता था मैंने वो किया, फिर भी मैं अपने फादर को नहीं बचा पाया। भगवान को यही मंजूर था, ठीक है जी। एंड इसने 4 आंसू बहा दिए। अब आंसू मिस्टर बी के भी बह रहे हैं। अब मिस्टर बी के आंसू कैसे हैं? काश मेरे पास पैसा होता तो मेरे पापा बच जाते, काश मेरे पास आज पैसा होता तो मैं उनका इलाज करा देता, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं उनको ये दवाई दिला देता, मैं उनको वो दवाई दिलाता। इसका गम ना काश वाला है। एंड ये काश में ये इस पीड़ा में ही मर जाएगा कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं वो कर लेता। तो सी द डिफरेंस, ये डिफरेंस है। मतलब मेरे को नहीं पता मैंने एग्जाम्पल सही लिया है या नहीं, बट मैंने यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग इस गिल्ट में ही मरते रहते हैं कि नहीं, पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, पैसे की तरफ ध्यान नहीं देना, पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसे के पीछे तो भागना बेवकूफ़ी है, मुझे नहीं कमाना, मुझे तो ऐसे ही रहना। पैसे के बारे में सोच के भी घबरा जाते हैं लोग, ओहो मैं तो ऐसा नहीं सोच सकता, मेरी तो सोच ऐसी, ये तो घटिया सोच है पैसों के बारे में सोचना। तो सी द डिफरेंस, सही तरीके से कमाइए, उसके बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है। लग्जरी लाइफ जीना कोई बुरी बात नहीं है। लग्जरी के बारे में सोचना, उसके लिए कोशिश करना, उसके लिए प्रयास करना, अपने परिवार वालों को एक अच्छा जीवन देना, अपनी कमाई से सही तरीके से कमा के, इसमें कोई गलत या गिल्ट की बात नहीं होती है, ठीक है जी। देख रहे हो सिचुएशन दोनों के साथ हुई, लेकिन एक ने मेहनत करी, कोशिश करी, कमाया, उसने अपना 100% दिया, उसको ये गिल्ट कभी नहीं होगा कि काश मैं ये कर लेता, काश क्या पता आज मेरे पास पैसे होते तो ये हो जाता, ये उसमें कभी नहीं जाएगा। इसको तसल्ली है, इसको सेटिस्फेक्शन है। ये जो हमारे मिस्टर ए हैं कि भाई ईश्वर की यही मर्जी थी, मैंने कोशिश पूरी करी है, लेकिन प्रभु को मंजूर यही था। और ये किस गम में है? हमारे जो मिस्टर बी हैं, काश मेरे पास ये होता, शायद मैं ये कर लेता, शायद वो हो सकता था, अरे मुझे इसने उधार दे दिए होते, मैं उससे उधार मांग लेता, काश मुझे टाइम पे यहाँ से पैसे मिल जाते, काश ये हो जाता। ये इस गिल्ट में मरेगा सारी जिंदगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पता नहीं यार, ये जिसको पसंद नहीं आया वो स्किप कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी था, ठीक है जी, बहुत ज़रूरी था। तो मैं क्या बता रही थी? एरीज कभी भी इस गिल्ट में, ये नॉनसेंस बातों में, ये फालतू की रील्स देख के अपने दिमाग में ये कभी नहीं लाना, मैं पैसे के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं नहीं सोचूंगी, नहीं मेरी किस्मत में होगा तो अपने आप आ जाएंगे, चल के आएंगे, ये तो हाथ का मैल है, फलाना है, ढिकना है। नहीं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपनी अर्निंग पर ध्यान दो। एक बात हमेशा ध्यान रखना एरीज, या जो भी क्रॉस वॉचर भी हो अगर आप, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपना पैसा अपना ही होता है, अपनी कमाई अपनी होती है। भाई का, पति का, बहन का, पत्नी का, माँ का, बाप का, किसी और का ना अपना कभी नहीं होता। अपना पैसा अपना होता है। ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस, ठीक है जी। तो हमेशा प्रयास करना कि आपका कमाई का कोई एक सोर्स ज़रूर हो, चाहे आप थोड़ा कमाएं, चाहे आप थोड़ा कमाएं। मैं नहीं कह रही आप करोड़ों छापो, बट आप चाहे थोड़ा कमाओ। बट मैं थोड़ा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में इस वक्त हाउस वाइफ भी घूम रही हैं, ठीक है जी। क्योंकि हाउस वाइफ या ऐसी लड़कियां जिनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है बट कुछ कर नहीं रही हैं, मे भी शायद फैमिली सपोर्ट ना करी हो, कोई भी रीज़न हो सकता है ना करने का, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट स्टिल मेरे माइंड में वे भी चल रही हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ चाहे आप थोड़ा करें, चाहे आप थोड़ा करें, थोड़े से शुरुआत करें, बट अर्निंग बहुत ज़रूरी है, अपना पैसा कमाइए, बहुत ज़रूरी है। एंड अपना कमा के ना अपने लिए सेव ज़रूर करना, ये मूर्खता कभी मत करना, इसको भी दे दूँ, उसको भी दे दूँ, इसे भी, उस पर भी उड़ा दूँ, उस पर भी उड़ा दूँ, दोस्तों पे उड़ा दूँ, सब ना, ये भी हमेशा ध्यान रखना। अपनी कमाई हम कभी भी उड़ाना नहीं, कभी भी उड़ाना नहीं, ठीक है, समझ रहे हो आप? अगर मैं ये बोल रही हूँ ना यहाँ पे, तो ये किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये किसी के लिए, मेरे ज़बान से ना कुछ वैसे ही नहीं निकल रहा, ये वैसे ही नहीं निकल रहा है। अगर मैं ये बोल रही हूँ तो यहाँ पर कोई ना कोई एरीज या कोई ना कोई क्रॉस वॉचर ये गलती कर रहा है या कर रही है, ठीक है जी। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, आपका पैसा आपका ही होता है, अपनी कमाई हमेशा अपनी होती है, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। एक बात, दूसरा, कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देना नहीं एंड उड़ाना नहीं फालतू में, अपने ऊपर खर्चो, ठीक है ना। मतलब दूसरों को दे भी रहे हो तो हिसाब से दो, अपने लिए हमेशा सेव करके चलना। दानवीर बनने की ज़रूरत नहीं है, ये कलयुग चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब नहीं चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा दानवीर बन के यहाँ कुछ होना नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दानवीर बनने की ज़रूरत नहीं है, लोग काट के निकल जाएंगे, ठीक है जी। एरीज, तो मैं स्विच टू एरीज, आपके मुझे फाइनेंशियल बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि इसमें एनर्जीज चारों हैं, इसमें एलिमेंट चारों हैं, पावर, फेम, लव,
सब कुछ दिखाई दे रहा है, बट मनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आने वाले 6 महीने मुझे आपके फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं एरीज। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं वेल एंड गुड, करिए और उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप तरक्की देखेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो करिए, अगर कुछ नहीं कर रहे हो ना तो करो, क्योंकि आने वाले 6 महीने में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड अगेन एज आई सेड, अपना पैसा अपना होता है, ठीक है जी। एंड देखो बॉटम ऑफ द डेक से क्या आया था, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कह रही हूँ आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं एरीज, बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये जो इनकी तरफ से रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है ना, ये भी इसलिए आ रही है क्योंकि आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं यार, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं। जब इंसान की जेब में पैसा होता है, वो अपने ऊपर खर्चता है, अच्छा पहनता है, अच्छा दिखता है, थोड़ा सा चमकने लगता है समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट और होंगे भी, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एरीज, अपनी पर्सनैलिटी को डाउन नहीं जाने देना, ठीक है जी, अपनी पर्सनैलिटी को डाउन नहीं जाने देना। अच्छे से कपड़े पहनिए, अच्छे से ड्रेसअप होइए। वैसे तो आप ये चीज़ कर रहे हैं, बट स्टिल आपको करना है, अच्छे से ड्रेसअप होना है, सुंदर दिखना है, खूबसूरत दिखना है, हैंडसम दिखना है, ठीक है जी। क्योंकि ये आपको देखते हैं, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये आपको देखते हैं, कहीं से भी देखें, कैसे भी देखें, ये देखते हैं, ठीक है जी। तो आपको अपना दी बेस्ट दिखना है, हमेशा अपडेटेड रहना है, एंड अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान दीजिए। ना भी देंगे तो भी आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, ठीक है जी एरीज, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, ये डबल कंफर्मेशन है रिकन्सिलेशन की, ठीक है जी एरीज। यहाँ पर रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है आप दोनों का, ठीक है जी। इवन ऐसा भी लग रहा है एरीज कि ये शख्स आपसे मिलने भी आएंगे, कहीं भी रहते हो ये, बट ये पूरा पूरा ट्राई करेंगे कि आपसे मिलने आए। ये आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, नहीं भी आए तो आपको बुलाएंगे, ये आपसे कहेंगे ज़रूर। मीटिंग की बात यहाँ ज़रूर होगी, ज़रूर 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 होगी, ज़रूर होगी। शायद आप मिलें, शायद ना मिलें, बट ये आपसे मिलना ज़रूर चाहेंगे। लेट्स सी आप मिलते हैं या नहीं एरीज। बट अब एरीज, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अब आप ना अपने इमोशंस ज़ाया नहीं करना, ठीक है जी। इनके साथ भी अगर आप दोबारा रिलेशन में आ रहे हैं, लेट्स से आप इनके साथ दोबारा रिलेशन में आ रहे हैं एरीज, तो एकदम से मत आना, एकदम से मत आना, टेक योर टाइम, समय लेना, आराम से, ठीक है जी एरीज। बट है यहाँ पर मीटिंग है, यहाँ पर आपके लव की क्रेविंग है, यहाँ पे आपके फाइनेंसेस बहुत बढ़िया है, यहाँ पर इनको सिरदर्द हो रहा है, यस इनका मुझे सिरदर्द नज़र आ रहा है कि बढ़ता जा रहा है। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ एरीज तो आने वाले टाइम में इन्हें ब्लॉक कर देंगे। एंड वन मोर थिंग, एक एनर्जी और आ रही है मुझे, अरे वाह देखो क्या, वेडिंग, बात करेंगे इस बारे में। एरीज, एक एनर्जी मुझे और आ रही है यहाँ पर कि इनकी और आपकी ना आने वाले समय में किसी बात पर लड़ाई होगी। आप दोनों की खटपट, आप दोनों की लड़ाई मुझे होती हुई नजर आ रही है, किसी ना किसी बात पे ज़रूर होगी, किसी बात पे ज़रूर होगी आप दोनों के बीच में। आई डोंट नो क्या बात है क्या नहीं है, बट होगी आप दोनों की लड़ाई, कहा सुनी, खटपट, बहस, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, आप दोनों की लड़ाई होगी। आई एम सॉरी, भगवान करे ना हो, बट यहाँ पर दिख रही है टावर, 8 ऑफ सोर्ड्स टावर। यही रीज़न बनेगा मेरे ख्याल से तो कि आप पर ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करेंगे एंड आप इनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। स्ट्रांगली तो मुझे ये रीज़न बनता हुआ नज़र आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। फॉर एरीज, फॉर माय स्वीट शुगर्स, गेटिंग टू नो ईच अदर। अब ये एक नए रिलेशन की एनर्जी दे रहा है, getting to know each other, this could be the one, love yourself first। वो आपको करना भी है भाई, नहीं आया आपका वेडिंग नहीं आया हो कॉलिंग इन योर सोलमेट केमिस्ट्री। क्या कहते हैं एरीज, लव योरसेल्फ फर्स्ट। अभी इतना अच्छा प्यारा सा लेक्चर दिया है मैंने, पता नहीं आप लोगों ने उसको एंजॉय किया नहीं। सेम एनर्जी आ गई यहाँ पर। खुद को प्रायोरिटी बनाइए एरीज, खुद को सबसे ऊपर रखिए, खुद पर काम करना है, खुद पर खर्चा करना है, खुद के लिए करना आपको जो करना है, ठीक है जी। थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, पहले भी बोला था मैंने, फिर से बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड वही एनर्जी दे रहा है। अपने लव योरसेल्फ फर्स्ट, पैम्पर योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है जी। रेस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। सब कुछ पहले आपको खुद को करना है, सब कुछ पहले आपको खुद को करना है, उसके बाद आप किसी और पर करेंगे, ठीक है जी। प्यार पहले खुद को करोगे, उसके बाद किसी और का नंबर आएगा। इज्जत पहले अपनी खुद की करोगे, उसके बाद किसी और का नंबर आएगा। पैम्परिंग पहले अपनी खुद की करोगे, खुद को सराहोगे, खुद को प्यार करोगे, पुचकारोगे, उसके बाद किसी और का नंबर आएगा, ठीक है जी। समझ गए आप? खुद को लाड प्यार करो, उसके बाद किसी और को करना, समझ गए आप? माय स्वीट शुगर एरीज, तो खुद को प्रायोरिटी बनाइए, खुद को आप सबसे ऊपर रखिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एरीज, एक बात। दूसरा, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं,
काफ़ी अट्रैक्टिव आप बने हुए हैं इन दिनों, आकर्षण आपका बढ़ा हुआ है मैं स्विच एरीज, यस बढ़ा हुआ है मैं आरूस, तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इनके अलावा और शख्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जब कार्ड आया था मैंने तभी आपको कह दी थी नए पर्सन की एनर्जी दे रहा है। तो यस, ऐसा नहीं है कि एक ही शख्स रह गए हैं आपके लिए, बस आपका पास्ट ही रह गया और कोई है बचा ही नहीं है दुनिया में। नो, ऐसा नहीं है, आपकी तरफ कोई ना कोई ज़रूर आएगा। ये इनके मुझे फाइनेंशियल बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट अच्छी एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। बट एरीज एकदम से घुलना मिलना नहीं है, एकदम से ओपन अप नहीं होना है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानना है, गेटिंग टू नो ईच अदर से ये एनर्जी आ रही है। एरीज के आप ना समय लीजिएगा, एक दूसरे को जानिएगा। आपको नहीं पता कौन सा इंसान अंदर से कैसा है, कौन आपके लिए कैसी इंटेंशन, कैसे भाव रख रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, किसको आप में अपना प्रॉफिट दिख रहा है, कौन आपको यूज़ करना चाहता है। यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो पहले अच्छे से जानिएगा, ठीक है जी। मिलना, एक आध बार मिलना, बात करना, पहले जानना, इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है जी। इमोशनली आपको नहीं जुड़ना है, अपने इमोशंस सेव रखिएगा, ठीक है जी। उनको तो आप अभी खर्चो ही मत, अपने इमोशंस को तो अभी आप खर्चो ही मत, उनको तो आप पैक शैक करके रखो, तिजोरी में रखो, बिल्कुल ताला छाला मार के रखो, लॉकर में रखो, ठीक है जी एरीज। बट यस, आपको नहीं चाहिए आपका पास्ट, आप जा रहे हैं किसी नए के साथ, किसी नए की तरफ, तो गेटिंग टू नो ईच अदर, अच्छे से जानना, अच्छे से जानना। इनके बारे में जो आप अपने एंड से पता कर सकते हैं कर लेना, इनकी बर्थ डिटेल है, इनका चार्ट दिखा लेना, इनके लिए रीडिंग ले लेना, इनके अकाउंट से आप थोड़ी जो भी आप बेस्ट टू बेस्ट निकाल सकते हैं नॉलेज आप निकाल लीजिएगा। कहाँ से हैं, कौन है, क्या करते हैं, क्या हॉबीज़ हैं, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या इनका टेम्परामेंट है, ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है जी एरीज। कैसा इनका फ्रेंड सर्कल है, कैसी इनकी सोच है अपोजिट जेंडर को लेके, इनके कैसे विचार ये रखते हैं, अपोजिट जेंडर के दोस्त इनके कितने, मतलब ओवरऑल सब कुछ आपको पहले इनके बारे में जानना चाहिए। आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हैं, परफेक्ट हैं, आपके लायक हैं, मैच हो रहा है, तो आप आगे बढ़े, ठीक है जी। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो शख्स आते हुए नजर आ रहे हैं आपके, नए वाले, पुराने की बात नहीं कर रही, नए वाले, दिस कुड बी द वन, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा यहाँ चांसेस नजर आ रहे हैं। सी, दिस कुड बी द वन, सोलमेट। किसी नए शख्स के साथ आपका एक कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है एरीज, ये ना बस ऐसे ही नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आपने काफ़ी मैनिफेस्ट किया है, इसके लिए आपने कोशिश, प्रेयर बहुत करी है, ठीक है जी। उसके बाद मतलब इंतजार भी आपने काफ़ी किया है, उसके बाद इन शख्स की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है जी। एंड ये आपके सोलमेट होंगे। बट मुझे यहाँ पर दो एनर्जी आ रही है एरीज के, एक तो ठीक है आपके सोलमेट हैं, बट एक शख्स यहाँ पर बहुत ही टाइम वेस्ट करने वाली एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं। इनको सिर्फ आपकी बॉडी में इंटरेस्ट है और किसी चीज़ में इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है जी। इफ़ यू आर अ फीमेल एंड इफ यू आर अ मेल, तो इनको आपकी पॉकेट में इंटरेस्ट है और किसी चीज़ में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है जी। तो एक शख्स यहाँ पर टाइम पास वाली एनर्जी में है, ये आपका टाइम वेस्ट थोड़ा कर देंगे, ठीक है जी। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, सी दिखाई दे रहे हैं। ये जो शख्स एक शख्स की एनर्जी है, ये आपका समय खराब करते नजर आ रहे हैं, ये आपका टाइम खराब करते नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड वहीं दूसरी तरफ एक सोलमेट वाली एनर्जी है, जिनको आपने काफी मैनिफेस्ट किया है, जिनके लिए आपने वेट किया है, इंतजार किया है, आपने प्रे किया है, आपने कोशिश करी है, ऐसे नहीं आपको इस लायक अपने आप को आपने इस लायक बनाया है, तब जाकर के ये शख्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं पास्ट की बात ना करूं, मैं इन दो शख्स की बात करूं, तो आपको एरीज अगेन गेटिंग टू नो ईच अदर, इसीलिए आ गया ना, हो गई ना ये एनर्जी इसके साथ रेजोनेट, गेटिंग टू नो ईच अदर। अब कैसे पता चलेगा मैम कि कौन टाइम पास कर रहा है, कौन सीरियस है, अब ये कैसे पता चलेगा, ऐसे ही तो पता चलेगा, बातें करके, जान के, ठीक है जी, थोड़ा टाइम स्पेंड करके, बातें करके। क्यों आया यहाँ पे कि आप पहले इनके बारे में जानिएगा, उसके बाद ओपन अप होइएगा, इसलिए आया है क्योंकि एक शख्स यहाँ पर आपका टाइम खराब करेंगे, इनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, कमिटमेंट की आपको देंगे नहीं, इनको नहीं, फ्यूचर नहीं देख रहे हैं आपके साथ, एंड बस टाइम पास करना है, ठीक है जी। आप इफ़ यू आर अ मेल तो आपकी पॉकेट में इंटरेस्ट है, इफ़ यू आर अ फीमेल तो आपकी बॉडी में इंटरेस्ट है, दैट्स इट, और कुछ इनको ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है जी। वही दूसरी तरफ एक शख्स दूसरे पर्सन की एनर्जी है, मेल और फीमेल बोथ, कि यस ये पर्सन आपके सोलमेट है, इनके साथ ना चीज़ें बड़ी स्मूथ बढ़ेंगी, ऐसा नहीं लग रहा कि आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, मन मार के बात करनी पड़ेगी, मतलब आप इससे भी समझ जाइएगा। एक तरफ ना आपकी बातें बस फ्लो के साथ होंगी, ये भी कोई जल्दबाजी में नहीं होंगे, बहुत आराम से चलेंगे, ठीक है जी। किसी चीज़ के लिए आपको फोर्स या जल्दबाजी नहीं होगी इनकी तरफ से, मिलो आज ही मिलो, कल ही मिलो, मिलना है, बात करनी है, अभी करनी है, ये चीज़ नहीं नज़र आ रही है। एंड इनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आपका मन ही नहीं होगा, आप एक फोर्स की वजह से बात कर लेंगे, मे बी शायद किसी अट्रैक्शन की वजह से, बस कुछ ऐसा, मतलब यू विल नो, एरीज कहने का मतलब ये कि यू विल नो, आप समझ जाएंगे। दूसरा एक चीज़ और है एरीज, इस चीज़ के लिए ना आप बात कीजिएगा, ठीक है जी। ये जो दो शख्स मुझे आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, सी देखो कितने रिलेटेबल कार्ड्स निकल रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अनरिक्वेटेड लव, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू,
एरीज, मैं स्विच टू एरीज, आप ना एक काम कीजिएगा, ये जो शख्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये जो 2 ऑप्शंस मुझे आपकी लाइफ में नजर आ रहे हैं, अब लेट्स से एक कोई नया है भी, एक आप अपना पुराना ही ले लीजिए, जो भी है, ठीक है जी। ये जो 2 ऑप्शंस आपकी लाइफ में नजर आ रहे हैं, इनको लेकर के ना एरीज आप बात करना। मैम किससे बात करें? आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करना, ठीक है जी। जो भी आपके अच्छे दोस्त हो ना, अरे कितना हिल, बार बार कैमरा हिल रहा है। जो भी आपके अच्छे दोस्त हो ना एरीज, लेट्स से अच्छे दोस्त नहीं है मैम, अच्छे दोस्त नहीं है, सिबलिंग किसी के साथ आपका अच्छा बॉन्ड बनता हो, मैम नहीं बनता, भाई बहन के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं बन रहा है, कजन के साथ बनता होगा, तो कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो आपका भला चाहता होगा निस्वार्थ भाव से, मतलब जो आपको सही गाइड करे निस्वार्थ भाव से, उनसे आप शेयर करें, उनसे आप सलाह मशवरा करें, उनसे आप पूछिए, उनकी गाइडेंस लें बिना हिचकिचाए, ठीक है जी। हिचक मत रखना मन में, बिल्कुल खुल के बात करना लेना। एंड लेट्स से आपके पास कोई है ही नहीं, तो आप रीडिंग ले सकते हैं, तो आपको रीडिंग वाली डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है जी। तो कैसे पता चलेगा? का आंसर ये है एरीज के लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अपने दोस्तों को आपकी मदद करने दो। जो भी आपके दोस्त हैं, जो आपके लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, अच्छा भाव रखते हैं, उनको आपकी मदद करने दो, उनसे आप पूछो, उनसे आप डिस्कस करो, उनको आप बताओ किसके साथ कैसी बात चल रही है, किसके साथ कैसा टाइम स्पेंड हो रहा है। अब ये मत करना कि आप ढोली पीटने लग गए, आप सबको ही बताने लग गए जितने भी हैं, नो। जो आपके नियर एंड डियर हो, जो एक्चुअल में आपका भला चाहते हो, जो आपका बुरा ना सोचते हो, जो आपको नजर ना लगाते हो, कहने का मतलब ये है, उनसे शेयर करिएगा, ठीक है जी एरीज। एंड एक रिश्ता तो 100% घटिया है, यहाँ पर ये आपका समय बर्बाद करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, आपका टाइम खराब करेंगे। एक शख्स की एनर्जी तो जबरदस्त है आपका समय बर्बाद करने की, तो आप बचना एरीज, टाइम इज मनी, आप बचिएगा, अपना समय बचाइएगा, क्योंकि एक शख्स यहाँ अनरिक्वेटेड लव बहुत ही फेक करेंगे, बहुत ही फेक करेंगे। कोई फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास करना ही निकलना है, ये वाली एनर्जी है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर है, कमिटमेंट है, एंड बातें बहुत होंगी, बहुत मतलब पॉजिटिव वे में, एंड अच्छी बातें होंगी, मतलब बातें बहुत होती हुई नजर आ रही हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, दोनों बैठ के बातें शाते गप्पे मारते हुए नजर आ रहे हैं। You deserve love, Aries. See, you are lovable. You deserve love. Yes, you deserve love. Obviously, you do deserve love, Aries. एंड जो भी आपकी लाइफ, इसीलिए भी एरीज भाई, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व अच्छा पार्टनर, यू डिजर्व बेस्ट पार्टनर, इसलिए भी अब रैंडम को अपनी लाइफ में मत आने देना, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट छोड़ दो, आप एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बने हैं कि कोई भी आए ना आपके साथ एक्सपेरिमेंट करके निकल ले, ठीक है जी एरीज। एरीज for Aries. अच्छा, वो पैसे वाला लेक्चर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी यार, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, कुछ लोग ना पता नहीं क्यों हर्ट हो जाते हैं, मेरे तो समझ ही नहीं आता। आप लोग मतलब जो हो जाते हैं उनकी बात कर रही हूँ, क्यों हो जाते हो आप, क्यों जाते हो। एरीज, एंजाइटी, यंग, वॉकिंग अवे, ऑल टायर्ड अप, ये आपकी एनर्जी नहीं है, एंजाइटी में आप नहीं है, इसको मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। एंजाइटी ये वैसे आपकी एनर्जी है नहीं, नो, नॉट योर्स। सी 8 ऑफ सूट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ एरीज, आपकी एनर्जी नहीं है ये एंजाइटी वाली, आपको एंजाइटी नहीं हो रही है, ठीक है जी। ये आपके पास पर्सन की ही एनर्जी है, ये उनकी एनर्जी है जिन्होंने आपको छोड़ा है कभी, ठीक है जी, उनकी एंजाइटी है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग एरीज, दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड, ये आपको बहुत 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 मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड एंजाइटी क्यों बढ़ रही है इनकी, क्यों हो रही है एंजाइटी, क्योंकि आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, यंग है, आप इस एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं। सी माई स्वीट शुगर एरीज, किस एनर्जी में आ रहे हैं मैम? क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से वेडिंग आया था, याद है आपको, वेडिंग आया था, तो कमिटमेंट वाली एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि आपको कमिटमेंट मिल रहा है, आप किसी को दे रहे हैं, आप लाइफ में इन्हें आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं ना, आप बढ़ भी रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आर मैरिज रेडी ना एरीज, अगर आप मैरिज रेडी हैं, आप लेट्स से आप डिवोर्सी हैं, आप सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, आप सिंगल हैं बट आपकी अब एज हो गई है शादी लायक, एंड आप शादी के लिए तैयार हैं, ठीक है जी, मेंटली हर तरीके से यू आर रेडी नाउ
फॉर मैरिज। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर सा प्रपोजल शादी का दिखाई दे रहा है एरीज। बहुत ही सुंदर एनर्जी है यहाँ पर मैरिज को लेकर के, ठीक है जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वांड्स, यस। मुझे यहाँ पर मैरिज नज़र आ, मुझे पहले भी ये एनर्जी आई थी, ठीक है जी। स्टार्टिंग में देखो 10 ऑफ कप्स आया था, बट मैंने उतनी श्योरिटी के साथ ये नहीं कहा कि आपकी शादी है, ठीक है जी, क्योंकि एनर्जी मुझे आई थी। बट मेरा ये था कि आगे और कार्ड्स आएंगे इस चीज़ को और कंफर्म करेंगे, तब मैं इस बारे में बोलूँगी। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है कि एरीज ये आपकी शादी को भी दिखा रहा है, ठीक है जी। एंड इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल चीज़ें आपके लिए हलवा है, मक्खन है, मलाई है, नो, आपने मेहनत करी है, ठीक है जी। अच्छा रिश्ता भी मिल रहा है ना, अगर आपको मिल रहा है रिश्ता तो आपको अच्छा ही मिलता हुआ नजर आ रहा है एरीज, तो उसके लिए भी आपने मेहनत करी है, ठीक है जी। इस रिश्ते के लिए भी आपने मेहनत करी है, आपको ऐसे ही कुछ नहीं मिल रहा है, चुटकी बजा के ऐसे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है जी, एक चीज़। दूसरी बात, माय स्वीट शुगर एरीज, आपका जो रिश्ता हो रहा है या बन रहा है या जुड़ रहा है, आपका ये जो रिश्ता है, जो कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है ना एरीज, ये बहुत ही वेल्दी घर में, मतलब आप प्लीज़ इसको गलत मत लेना कि हम तो लालची नहीं है फलाना, हाँ ठीक है मैंने मान लिया, आप तो बस कोई नहीं बस मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। बट एरीज, आपका जो रिश्ता, जो भी आपका बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही वेल्दी फैमिली में होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये मतलब अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेल्थ वाइज इनकी एनर्जी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ये खुद भी मतलब कह सकते हैं एरीज के आपके लेवल के होंगे, ठीक है जी। ये जो शख्स हैं ये आपके लेवल के नज़र आ रहे हैं, आपका लेवल मैच होगा इनसे, ठीक है जी। जिस लेवल पर आप हैं ये उसी लेवल पर होंगे, इवन उससे थोड़ा ऊपर, उससे आपसे 1-2 लेवल ऊपर हैं लेवल वो मुझे एक मीम याद आ गया, खैर ये आपसे 1-2 लेवल ऊपर ही हैं माय स्वीट शुगर एरीज। इनकी तरफ मुझे वेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, फाइनेंशियल बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। मैम लव की एनर्जी है कि अरेंज की ज़्यादा है भाई, टू बी ऑनेस्ट। या लव की कम है, लव कम अरेंज हो जाए ये हो सकता है, अरेंज हो जाए ये हो सकता है। सिर्फ लव हो रही है, खुद ही भाग के कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है जी, वो वाली एनर्जी नहीं है। तो प्योरली लव की नहीं है, यहाँ फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है जी, परिवार है यहाँ पर इन्वॉल्व, वो एनर्जी है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, 4 ऑफ वांड्स। तो यस, ऐसा नहीं है कि लव का पुट बिल्कुल भी नहीं है लव वाला पुट भी है यहाँ पर, बट फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी है। ऐसा नहीं है चीज़ें बस हवा में है, रैंडम बस हो रही है, टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, मिल रहे हैं, परिवार को कुछ पता ही नहीं है जी, 6 महीने बाद बताएंगे, 7 महीने बाद बताएंगे, नो ऐसा नहीं है। यहाँ डे 1 से मुझे परिवार की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, ठीक है जी। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट फैमिलीज इन्वॉल्व रहेंगी आप दोनों की ही, ठीक है जी, विच इज़ गुड। बहुत अच्छी एनर्जी है यार, तो मेल हो चाहे फीमेल हो, परिवार का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। बड़ा ही अच्छा सा रिश्ता आपका जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे इनकी हो रही है हालत खराब सी, एंजाइटी, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ये जो रिश्ता आपका जुड़ रहा है, बन रहा है, उससे इनकी हालत खराब हो रही है, क्योंकि अगेन इनको ये उम्मीद नहीं थी, इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको लाइफ में कोई बेटर मिल सकता है। इन्होंने हमेशा आपको ऐसे देखा है कि यू आर अ जीरो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होंगे तो आपकी तो लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं, बैंड बच जाएगी आपकी। इन्होंने हमेशा ऐसे देखा, ठीक है जी, मतलब यूँ समझिए कि इन्होंने कभी आपकी कीमत नहीं समझी, ठीक है जी, इन्होंने कभी आपको आपकी वर्थ नहीं समझी इन्होंने, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एरीज, ये एनर्जी है। तो यस, इनकी ये जो खराब हालत नज़र आ रही है इस एनर्जी से, आपके जो किसी के मिलने वाली एनर्जी से, उसका रीज़न ये है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपको लाइफ में ऐसे कोई मिल सकता है, ठीक है जी। दिस वॉजन एक्सपेक्टेड बाय दिस पर्सन, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ही इनकी उम्मीद से परे हो गया कुछ, कि आपको कोई मिल रहा है, आपको कोई मिल रहा है, एंड वो भी इतनी अच्छी एनर्जी में मिल रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड मुझे तो बड़ी स्ट्रांग ये एनर्जी आ रही है एरीज की, आप उठा के इनको ब्लॉक मारने वाले हैं। ये मुझे पहले भी आई थी, ये मुझे अभी भी आ रही है कि आप उठा के इनको बिल्कुल ब्लॉक मारेंगे, आप इनको ब्लॉक करेंगे। एक इनके मन में डर भी मुझे बहुत नज़र आ रहा है एरीज के, आपकी तरफ आएँ, आपको अप्रोच करें, आपकी तरफ बढ़ें, तो इनके मन में, इनके जहन में ये डर बहुत नज़र आ रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, कहीं इनका आना, इनका जेस्चर वेस्ट तो नहीं जाएगा, आप इनको सुनेंगे भी या नहीं, आप इनकी तरफ देखेंगे भी या नहीं, इस टाइप की एनर्जी। मतलब ये डर इनके मन में है कि आए ये कोशिश ही करें, उल्टा इनकी बेइज्जती हो जाए, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, ये डर इनके मन में है। बट क्या ये इस डर से रुक जाएंगे? नो, नहीं, ये आएंगे, ये रुकेंगे नहीं, इस डर से आएंगे ज़रूर, बट ये डर है ज़रूर इनके मन में एरीज। ऑल टाइड अप वाली एनर्जी भी आपकी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट एरीज। बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि आपने
सी, ये उन एरीज की एनर्जी है जो मूव ऑन कर गए, जो निकल गए हैं, अब एक नए लव के लिए तैयार हैं, ठीक है जी, एक नए लव की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी एनर्जी है, नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। कि आपने समय ज़रूर लिया, आपको डिसीजन लेने में टाइम ज़रूर लगा, प्रॉब्लम ज़रूर आपने फेस करी है, बहुत लंबे समय तक आप इनडिसाइसिव रहे, आप डिसीजन ही नहीं ले पाए, किधर चलूँ किधर नहीं चलूँ, छोड़ दूँ, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं आगे बढ़ूँ, अब मैं किसी और को देखूँ, क्या सच में हमारा ब्रेकअप हो गया, अब सच में यही एंड था इस रिलेशन का। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे एक लंबे समय तक, क्योंकि इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, तो आप बड़े लंबे समय तक इस सिचुएशन में बने तो रहे, लेकिन आपने वॉक अवे कर दिया, ठीक है जी। आपने एक डिसीजन लेते हुए, एक फैसला लेते हुए वॉक अवे कर दिया। आप बड़ी ही परेशान स्थिति में थे, आपके लिए निकलना इजी नहीं रहा, लेकिन आप निकल गए। जब से आप निकले हैं ये फैसला लेकर के, ये डिसीजन लेकर के, जब से आप निकले हैं तब से इनकी हालत बिल्कुल ऑल टाइड अप वाली हो गई है, ठीक है जी। अगेन दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड कि भाई आप मूव ऑन कर जाओगे, ऐसा तो इन्होंने सोचा ही नहीं था कि आप भी जा सकते हैं छोड़ के। ये तो इन्होंने कभी सोचा ही, इसकी तो इनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि आप भी जा सकते हैं। आपके लिए भी ऑप्शन है खुला जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है जी। तो यस, ये इस सिचुएशन में है, ऑल टाइड अप एंजाइटी। क्या सिचुएशन, कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है आपका, आपकी लाइफ का हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, इनको कोई आइडिया नहीं हो पा रहा है, इनको कुछ नहीं पता लग पा रहा है, ठीक है जी। तो इस सिचुएशन में ये परेशान है। बेसिकली ना एरीज ये परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि इनको समझ कुछ नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप अवेलेबल हो भी या नहीं, आप इनकी सुनोगे या नहीं, आपको कोई मिल गया या नहीं, तो समझ नहीं आ रहा है इनको कुछ। मतलब एक होता है ना आदमी, मतलब किसी कैसा भी क्लू ही नहीं मिल रहा है आपकी लाइफ को लेकर के, कोई क्लू ही इनको नहीं मिल पा रहा है। ये स्टॉकिंग भी कर रहे हैं तो आप हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको लाइफ में कोई मिल गया है, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। तो यस, ये ऑल टाइड अप वाली सिचुएशन में है कि इनको कुछ नहीं समझ आ रहा है एरीज। बट आप बहुत फ्रेश, बहुत सुंदर एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ये वो वाले एरीज हैं जिन्होंने ये किया है, ये चीज़ करी है, मुश्किल से सही लेकिन डिसीजन लिया है, आगे बढ़े हैं, उनकी है ये, जिन्होंने वॉक अवे करा कि अब आप बहुत सुंदर एनर्जी में नजर आ रहे हैं। एंड बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है कि सी टेम्पल पैथ, एंड उसके जस्ट नीचे है डोर टू स्पिरिट। वाओ, क्या बात है यार, बड़े सुंदर कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके लिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन, एज आई सेड, अभी मैंने बोला ना कि आपका रिश्ता बड़े ही अच्छे वेल्दी घर में होता हुआ नजर आ रहा है, इनकी वेल्थ अच्छी है। लेट्स से इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना भी हो, तो इस शख्स ने, इस आदमी ने, इस औरत ने अपने दम पे अच्छा कमाया है। लेट्स से ये खुद इतना ना कमा पाए हो तो इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, बट किसी भी रीज़न से हो इनकी वेल्थ अच्छी है, ठीक है जी। आई एम नॉट सेइंग आप मांग रहे हो या आप लालची हो ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये शख्स है वेल्दी, ठीक है जी, इनकी वेल्थ अच्छी है, एक बात। दूसरा, जब से आपने ये चीज़ करी है, आपने डिसीजन लिया है, आप इस एनर्जी में आए हैं एरीज, तब से ना एक ऐसी यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ऐसी एक प्रोटेक्शन की लेयर आपके चारों तरफ दिखाई दे रही है कि मुझे टेम्पल पैथ एंड डोर टू स्पिरिट से एनर्जी आ रही है कि आपकी इस एनर्जी को, ये जो आपका बॉन्ड बन रहा है, जो आपका रिश्ता बन रहा है, इस एनर्जी को यू साइड एंड आप इधर आओ, आपके इस बॉन्ड को, इस रिश्ते को ये एनर्जी प्रोटेक्ट करती हुई नजर आ रही है, ठीक है जी। प्रोटेक्शन की एक लेयर चारों तरफ नजर आ रही है, ठीक है जी। स्पिरिट्स की, गुड स्पिरिट्स की, आपके एंसेस्टर्स की, यूनिवर्स की, जिन्हें आप मानते हैं उनकी, ठीक है जी। बट यू आर प्रोटेक्टेड एरीज, यू आर प्रोटेक्टेड। एक मैसेज है भाई आपके लिए, आप ना किसी, जो भी आपका धर्म हो, अपने धर्म के हिसाब से, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ आपको जाना अच्छा लगता है, वहाँ आप जाइएगा, होकर आइएगा। लेट्स से आप इन चारों ही जगह नहीं जाते, मुझे तो ये चारों जगह ही जाना पसंद नहीं है, तो जहाँ भी आपको जाके एक ऊपर वाले से कनेक्शन सा फील होता है ना, आप वहाँ जाइएगा, वहाँ जाइए। किसी किसी को ये शांति में फील हो जाता है, किसी को रात को जो नाइट स्काई होता है उसे देख के फील हो जाता है, किसी को ये बीच पर बैठ के फील होता है, ठीक है जी। जो भी आपको एक कनेक्शन ऊपर वाले से फील हो ना, जिस जगह पे जाके आप वहाँ जाइए। बट इसमें थोड़ा सा धर्म का पुट है कि भाई, मतलब आपकी आस्था जुड़ी होनी चाहिए इस चीज़ से, मतलब समझ रहे हो ना, मटर गश्ती वाली वो नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप जा रहे हो गोवा जा रहे हो, वहाँ बियर की बोतल लेके बैठे हो, ये नहीं बोला मैंने, ये नहीं बोला। यहाँ एक धर्म का एक एंगल है, समझो ना अब इतने समझदार तो आप खुद भी, आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ भी आप जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, किसी गुरु को मानते हैं तो उनके पास, ठीक है जी, आपको जाने की ज़रूरत है। वाई सो, क्यों जाना है मैम, क्या बात होगी,
बात ये होगी कि आपको चाहिए प्रोटेक्शन। वैसे तो यू आर प्रोटेक्टेड, बट स्टिल आपको अटेंडेंस लगा के आनी है कि ये जो अच्छी एनर्जी दिख रही है ना, अच्छी एनर्जी दिख रही है, इसको नज़र ना लगे। ठीक है जी। एरीज, नज़र उतारने का तरीका मैंने बताया हुआ है, उतार लेना, वो रुई वाला, सरसों के तेल वाला। ठीक है जी, उतार लेना एरीज। बट यस, ये एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे, इसको सुरक्षा मिलती रहे, इसकी 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 क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, अरे यार माइंड में था, वर्ड स्लिप हो गया, सॉरी सॉरी, याद नहीं आ रहा, भूल गई, छोड़ो। इस कनेक्शन की प्रोटेक्शन के लिए आपको जाना है। ठीक है जी, वो मैं भूल रही हूँ क्या शब्द बोल रही थी मैं, बट आपको अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है जी, ब्लेसिंग्स के लिए आपको जाना है, प्रोटेक्शन के लिए आपको जाना है कि जो भी नेगेटिव बुरी नज़र है, अब ऑब्वियसली ये जो आपके पास्ट पर्सन है, ये बैठ के आपको ब्लेसिंग्स तो दे नहीं रहे होंगे, समझ रहे हो ना आप, ये आपके लिए दुआएं तो पढ़ नहीं रहे होंगे बैठ के, हाय हाय इसका भला हो जाए, ये तरक्की करे, ये तो हो नहीं रहा होगा, समझ रहे हो ना। हाय ही मारेंगे ये आपको, और तो कुछ करेंगे नहीं, ये नहीं मारेंगे तो। और जो दुनिया में बैठे हैं आपके चार आदमी, जो सबकी ज़िंदगी में चार आदमी होते हैं ना, टोकने वाले हर काम के लिए, वो चार आदमी आपको हाय देंगे। सबके हमारे जीवन में सबके ऐसे लोग होते हैं जो हमसे जलन रखते ही हैं। मेरी भी लाइफ में हैं ऐसे लोग जो नहीं पसंद करते मुझे नहीं अच्छा लगता उन्हें मैं जो भी काम करती हूँ। तो आपकी भी लाइफ में ऐसे जो लोग हैं जो नहीं पसंद करते आपको, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना हम सबकी ज़िंदगी में, कि उन्हें ना हमारे ज़िंदा होने से ही प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी से ना आपको प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ जाना है। ठीक है जी, समझ गए आप। इतने मतलब इससे ज़्यादा सरल तरीके से तो मैं नहीं समझा सकती। फॉर एरीज, हैव फेथ, वो तो होगी ना, रख रहे हो ना फेथ, या नहीं रख रहे। फॉर एरीज, फॉर माई स्वीट शुगर एरीज, फॉर माई आरूज। मुझे आपको एरीज से ज़्यादा आरू बुलाना अच्छा लगता है, आरूज, आड़ू, नॉट आड़ू, आरू आड़ू फल होता है ना, फल होता है। लक इज ऑन योर साइड, ब्रिंग लव, यू एंड योर लव, यू आर वेरी क्लोज, बी बोल्ड। वो तो आप हो ही, ये तो आपको लुक एट द बिगर पिक्चर, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है कि बी बोल्ड, यू आर बोल्ड। एरीज वाले बोल्ड तो होते ही हैं। लक इज ऑन योर साइड, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। सी एरीज, लक इज ऑन योर साइड एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। ठीक है जी, माई स्वीट शुगर एरीज, अगर आप कोई काम कर रहे हो ना इस वक्त, लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, लेट्स से आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीजीएल में भी आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, पता नहीं आप जिस भी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं। सॉरी, कैमरा हिला दिया था मैंने। ठीक है जी, हाँ, तो मैं ये कह रही थी, आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी मे बी फॉर एग्जाम और फॉर इंटरव्यू और एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू वेरी क्लोज टू अचीव दैट गोल। जो भी आपका गोल है ना, आपने बनाया हुआ है, मे बी आप शायद कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, आप उसके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़े एफर्ट्स डाल रहे हैं, एंड आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, मे बी आपको लग रहा है कि यार कुछ हो नहीं रहा, उस तरीके से ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है बिजनेस में, पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। सो लक इज ऑन योर साइड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव दैट थिंग। जो भी आपके माइंड में चल रही है अपने काम, अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, ठीक है जी। एंड ये ज़्यादा मुझे ठीक है, लव की एनर्जी है, ऐसा नहीं है लव की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, है, बट ये मुझे आपके काम के लिए ज़्यादा लग रहा है। ठीक है जी, टू बी ऑनेस्ट एरीज, ये ना वर्क, आपके गोल्स, आपकी पढ़ाई सॉरी, आपकी पढ़ाई, इन सब को लेकर के एनर्जी ज़्यादा बात कर रही है। ठीक है जी, तो लक इज ऑन योर साइड, जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला तो ये मत सोचिएगा, मन छोटा मत कीजिएगा कि नहीं यार बात नहीं बन रही है, नहीं हो रहा है, मैं तो छोड़ रहा हूँ। ऐसा मत कीजिएगा कि आप 90% पर पहुंच करके एंड आप बस पीछे हट जाएं कि रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही, बट हमें पता नहीं होता कि बस एक स्टेप और लेना होता है, एंड हम अपने गोल के इतने क्लोज होते हैं कि हम उसको अचीव कर लें, बट थक जाते हैं यार, इतनी कोशिश करते हैं, इतना ट्राई करते हैं, जब रिजल्ट नहीं दिखाई देता उस तरीके से तो मनोबल थोड़ा हो जाता है, डाउन हो जाता है, मन से हार जाता है व्यक्ति, कहने का मतलब ये है। तो आप मन से मत हारिए माय स्वीट शुगर एरीज, आप जिस भी रास्ते पर है आप चलते रहिए, जिस भी पथ पर हैं आप चलते रहिए। ठीक है जी, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। बहुत जल्द ही आप अपने गोल को, अब मुझे नहीं पता आपने अपना गोल क्या बनाया है, अगेन ये कुछ भी हो सकता है,
मे बी आपको फेमस होना है, मे बी आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, मे बी आप रील्स पर ऐसा कुछ, मे बी हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर फेम चाहिए हो, आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं। मे बी आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। तो जिस भी चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं एरीज, वो चीज़ होती हुई नजर आ रही है, ठीक है जी। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, यू आर वेरी क्लोज, लक इज ऑन योर साइड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। एंड ये लक आपका इसकी बात तो कर ही रहा है, बट ये आपको हर चीज़ में साथ दे रहा है, ठीक है जी। ये लक आपका हर चीज़ में साथ दे रहा है, हर चीज़ में साथ दे रहा है, ठीक है जी। एंड यू एंड योर लव वंस आर सेफ, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। ये ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन आपके लिए नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये तो जो भी शख्स होंगे जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं एरीज, ये उनका काम है, ये वो करेंगे, आपको नहीं करना कुछ भी, ठीक है जी। हो सकता है ये एक्वेरियस हो, यू माइट बी डीलिंग विद एक्वेरियस, शायद आप किसी कुंभ राशि वाले के साथ डील कर रहे हैं, और मे बी कैंसर और सैजिटेरियस, बट आपको कुछ करना नहीं है। जो भी एफर्ट्स डालेंगे इस सिचुएशन में, जो भी आपकी चल रही है अभी लव लाइफ को लेकर के, ये इनका काम है, आपके पार्टनर का काम है, जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एफर्ट्स डालेंगे एंड इस सिचुएशन में लव लेकर के आएंगे, लव वाली सिचुएशन लेकर के आएंगे। तो ये आपके लिए नहीं है, बेसिकली ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। तो जो शख्स आएंगे वो इस सिचुएशन को, मतलब इसे ठीक करेंगे, जो भी आपकी लव लाइफ को लेकर के चीज़ें हौच पौच एंड खराब हो रखी हैं, ठीक है जी। तो नॉट फॉर यू एंड यू लव वंस। अब सेफ की बात आ गई। अभी मैंने आपसे बोला था, जस्ट अभी बोला था ना, कि इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इस एनर्जी की ज़रूरत है। अभी मैंने इतनी देर तक समझाया आपको माय स्वीट शुगर एरीज, है ना। टू प्रोटेक्ट और टू सेव दिस एनर्जी, आपको इसकी ज़रूरत है, ठीक है जी। अगेन यहाँ पर वही चीज़ आ गई है। आप ये तो आप करिएगा ही करिएगा, ये तो आप करिएगा ही, आपको करना ही है, ये जो मैंने अभी आपको इस वाले डेक से पहले बताया था, ठीक है जी। बट एरीज, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आप किसी के भी साथ जा रहे हैं, रिश्ते में आ रहे हैं, आप अपने पास्ट को चुन रहे हैं, चाहे नेक्स्ट को चुन रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में ही हैं बट आप रैंडमली देखने आ गए हैं रीडिंग, बट यू आर नॉट सिंगल, यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप किसी के भी साथ, चाहे कोई भी हो आपका पार्टनर के रूप में, कोई भी हो, कोई नहीं भी है, आने वाला है, या कोई अभी भी है, तो वो एंड आप दोनों की लव लाइफ सेफ है, ठीक है जी। सो यू जस्ट डोंट वरी। जो एक नेगेटिव एनर्जी निकल के आ रही थी, मैंने आपको बताया भी था, नजर लगने वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी निकल के आ रही थी ना, तो ये एनर्जी खास कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगी। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप दोनों एंड आपकी लव लाइफ सेफ है, ठीक है जी। एज आई सेड, मैंने अभी पहले बोला ना, प्रोटेक्शन मिल रही है भाई, यू आर प्रोटेक्टेड, बोला था ना मैंने। आपके एंसेस्टर्स कह लीजिए, आप यूनिवर्स कह लीजिए, एंजल्स कह लीजिए, आप जो मर्जी आप नाम ले लीजिए, अल्लाह, भगवान, गॉड, कुछ भी, वाहे गुरु, कुछ भी आप कह लीजिए, किसी भी नाम से बुला लीजिए, वो जो एनर्जी है वो ऑलरेडी आपको ये प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये उस चीज़ की कंफर्मेशन है, ठीक है जी। बट एरीज, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये अगेन नो, ये लव के लिए मुझे नहीं लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मैं इसे लव के लिए नहीं कहूँगी, मैं ये तो आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बी बोल्ड एंड जाओ प्रपोज कर दो किसी को, नो नहीं। बट ये वर्क के लिए ज़रूर है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। काम के लिए ज़रूर है, ये काम के लिए है। इसको आप अपने काम से, अपने पढ़ाई से, अपनी अर्निंग से इसको जोड़ के देखिएगा, ठीक है जी। लेट्स से अभी मैंने अर्निंग को लेके एक लेक्चर दिया था एंड आप कमा नहीं रहे हैं, ठीक है जी, बट आप एक ऐसे कंफर्ट जोन में चले गए हैं कि आप से ना निकला नहीं जा रहा उससे, कमाना चाह रहे हैं लेकिन उस जोन से बाहर नहीं आ रहे। तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बस आप एक स्टेप तो लीजिए, थोड़ा सा बोल्ड होगी, एक स्टेप लीजिए, चलिए उठिए, खड़े होइए, ठीक है जी। लेट्स से आप अर्न कर रहे हैं लेकिन आप सालों से एक ही इनकम पे अटके हुए हैं, आपको सालों साल बीत गए, आप उसी इनकम पे अटके हुए हैं, आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, कुछ हो नहीं रहा है, महंगाई बढ़ गई बट तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, एंड लेकिन आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, आप चेंज से डर रहे हैं, चेंज लाने से डर रहे हैं। तो माय स्वीट शुगर एरीज, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। थोड़े से बोल्ड हो करके एक स्टेप लीजिए, लेना कैलकुलेटिव, रिस्क लेना लेकिन कैलकुलेटिव लेना। अब ये पागलपंती मत करना, ये मैं हमेशा अक्सर मेरे पास आते भी हैं, अगर मतलब पूछते हैं करियर के लिए जो आते हैं पूछते हैं, मैं उनको भी ये कहती हूँ, मैंने कैमरा हिला दिया क्या दोनों, मैं उनको भी ये कहती हूँ कि जॉब को लेकर के कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले जहाँ पर आप हैं, करंट सिचुएशन में जहाँ पर हैं आप, उसको एकदम से मत छोड़ो, एकदम से मत छोड़ो। सेम चीज़ मैं आपके लिए कहूँगी कि आप एकदम से छोड़ करके घर पे मत बैठ जाइएगा, ठीक है जी। बट आप सर्च करना शुरू कीजिए, आप ढूंढना शुरू कीजिए, ठीक है जी। आप स्टार्ट कीजिए। बहुत साल से आप एक ही चीज़ पर अटके हुए हैं, एक ही लेवल पे हैं, लेवल अप नहीं हुआ है, तो अब आप ट्राई कीजिए, कुछ नया सीखिए,
किसी चीज़ में एनरोल कीजिए खुद को, कोई स्किल अपने अंदर डेवलप कीजिए, कोई स्किल सीखिए, ठीक है जी। बट आप कहीं से शुरुआत कीजिए, ये कम्प्लीटली आपके करियर को लेकर है, ठीक है जी, कम्प्लीटली आपके करियर को लेकर के है, ठीक है जी। एरीज, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अब आप इसको अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे लोग रीडिंग देखते हैं, मे बी कोई जॉब को लेके अटका हुआ हो सकता है, मे बी कोई किसी की अर्निंग ही स्टार्ट नहीं हुई है, वो वहां पर अटका हो, ये अटकने वाली फेज है। अब आप किसी भी लेवल पे अटके हुए हो सकते हैं, ठीक है जी। मे बी आप बिजनेस में अटके हुए हैं, मे बी आप जॉब में, एज आई सेड, और मैंने बस बोला, वो रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये उस चीज को लेकर के एनर्जी है, ठीक है जी। मैं स्विच शुगर एरीज के बी बोल्ड मेक मूव, ठीक है जी। एरीज, रीडिंग बड़ी सुंदर निकल के आई है आपकी। तो एरीज, हाँ पर यार थोड़ी लंबी हो गई है, मैं चाहती नहीं हूँ इतनी लंबी रीडिंग हो, बट ये हो जाती है। पीसफुल रेजोल्यूशन, देखते हैं किस चीज़ को पीसफुल रेजोल्यूशन मिल रहा है। और एरीज, एरीज एरीज एरीज, मेडिटेट। अरे ये कहाँ से आ गया? रिसीट लूंगी मैं इसे, आया है तो मैं इसे लूंगी। बी असर्टिव, ये बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, पता। अभी आपकी रीडिंग ना थोड़ी और लंबी हो जाएगी, बट ये कार्ड आया है तो मैं इसको लूंगी जरूर, आई मीन मैं इसको रीड जरूर करूंगी। सी, ये आ गया, देखो मैं कह रही थी ना इसको आना होगा तो आएगा, इसको आना ही था, ये जंप होके आया था, परफेक्ट टाइमिंग। चारों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बस बीच में एक नेगेटिविटी नजर आ रही है। एरीज, ट्रस्ट, एरीज, माय स्वीट शुगर एरीज। ये जो एनर्जी है ना डिसीट की, ये जो एनर्जी आ रही है, ये जो अपने आप, एक कार्ड दूसरे डेक का है एज यू नो, लेकिन अपने आप आया है, ये मुझे बड़ी स्ट्रांग एनर्जी दे रहा है कि एरीज आप ना किसी गलत बंदे पे या गलत बंदी पे, गलत इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं आंख मूंद के, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एरीज, आप किसी गलत शख्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बड़ा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं। ये शख्स ना आपसे जले मरे जा रहे हैं, ये आपको पसंद भी नहीं कर रहे हैं, आपको देखना भी नहीं चाह रहे हैं, यही आपकी जड़ काटते हुए नजर आ रहे हैं, एंड आपको पता नहीं है, आप इन पे ट्रस्ट करके चल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। एरीज, एरीज क्या कर रहे हो आप? गलत बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो। उसको क्लैरिफाई करूं? वैसे जरूरत है नहीं, जरूरत है नहीं, बट चलिए कर लेती हूँ। अपने जैसा मत समझा करो दुनिया को, दुनिया बहुत तेज है, ये दुनिया बड़ी तेज है। एरीज, ये शख्स ना फुल ऑफ नेगेटिविटी नजर आ रहे हैं, नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जी से भरे पड़े हैं, लबरेज हैं, ठीक है जी। बड़े ही जेलस हैं आपसे, बहुत ज्यादा जेलस हैं, इनका बस नहीं चलता, ये आपसे लड़ पड़े, बिल्कुल लड़ाई वाली एनर्जी है यहाँ पर, बट ये कंट्रोल करके रहते हैं, बट बड़ी ही नेगेटिव एनर्जी है, मतलब ट्रस्ट में ऑन दिस। ये आदमी या ये औरत आपको देख के खुश नहीं है, ये आपको देख करके खुश नहीं है। सी, ये आपसे भी जेलस हैं, ये आपकी हर चीज से जेलस हैं, आपकी हर बात से जेलस हैं, इनको आप पसंद ही नहीं है। नो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी अर्निंग से भी जेलस हैं, ये आपकी हर चीज से जेलस हैं, ये आपकी जड़ काटते हैं, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई है आपकी लिस्ट में एरीज जिस पर आप ट्रस्ट करके चल रहे हो, ठीक है जी, आंख मूंद के ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है जी, एंड आपको पता नहीं है एक्चुअल में यही शख्स आपके काम बिगाड़ रहा है, आपकी बात खराब कर रहा है, आपकी बातें लीक कर रहा है या कर रही है, ठीक है जी। पहला काम तो आप ये करिए एरीज, थोड़ी सी शेयरिंग बंद कर दीजिए, थोड़े टाइम के लिए आप ये करके देखिए। किसी से भी आप शेयर कर रहे हो, किसी से भी, अब जाके यही मत शेयर करने लगना सबसे कि देखो रीडिंग में ना ऐसा आया था, पता चला आप जाके इसे ही बता रहे हो इसी की बात, देखो रीडिंग में ऐसा आया था कि मेरा कोई ऐप अपना है और मेरे से जेलस है और मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ या ट्रस्ट कर रही हूँ। डोंट डू दिस,
नहीं करना, ठीक है जी। थोड़े से सीक्रेटिव हो जाइए थोड़े टाइम के लिए, ठीक है जी, माय स्वीट शुगर एरीज, बिकॉज देयर इज समवन जो आपको नहीं देखना चाहता या नहीं देखना चाहती, आपकी ग्रोथ से जेलस है, आपकी हर चीज़ से जेलस है, हर बात से जेलस है। आप अपनी बातें थोड़े टाइम के लिए देना बंद कीजिए, ठीक है जी। आप सिर्फ यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए पहचानना भी मुश्किल है, क्योंकि ये शख्स जो है अपना असली चेहरा तो आपको दिखा नहीं रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट ना एरीज। अच्छा, वो सेफ वाली एनर्जी इसीलिए आई थी कि कोई कितना भी कुछ भी कर ले बट यू आर सेफ। सी यहाँ पर आया था ना सेफ, यहाँ पर भी बार बार प्रोटेक्शन की आ रही थी, इसलिए भी आ रही थी, ठीक है जी। तो यस, क्या कह रही थी मैं, एरीज। अब आपके लिए पहचानना बहुत मुश्किल है कि भाई ये शख्स है कौन, क्योंकि ये आपके विश्वास पात्र बने हुए हैं इन दिनों, ठीक है जी। बड़ा बड़ा ही आप इन पे ट्रस्ट करके चल रहे हैं इन दिनों। तो आप थोड़े टाइम के लिए बस ये करिए, जिससे भी आप अपनी बातें शेयर करते हैं, मदर फादर को छोड़ के, जिस किसी से भी आप अपनी बातें शेयर कर, अपनी फैमिली को छोड़ के, फैमिली को छोड़। अब फैमिली में मैं सिर्फ आपकी फैमिली, आपके माता पिता और आपके भाई बहन की बात कर रही हूँ, आपके कज़न की बात नहीं कर रही हूँ, आपके चाचा के मामा के लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना, आपकी बुआ चाची ताई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार की बात कर रही हूँ। इनके अलावा अपने मम्मी पापा और अपने भाई बहन के अलावा बाकी और किसी से शेयर मत करिए, थोड़े टाइम के लिए शेयरिंग बंद कर दीजिए, कितना भी क्लोज कज़न क्यों ना हो आपका, थोड़े टाइम के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है जी। यू विल सी, आप अपने आप चेंज देखोगे, क्योंकि इनसे बचने का आपके पास यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि आप इन्हें आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे, ठीक है जी, माय स्वीट शुगर एरीज, नहीं कर पाएंगे। बट ये आपको देख करके खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है जी एरीज। ओके, बहुत नेगेटिव एनर्जी है इन शख्स के अंदर, बहुत नेगेटिव एनर्जी, ठीक है जी। एरीज, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके सामने रखा है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप मेडिटेट कीजिए, इससे आपको पता नहीं किन चीज़ों के, मे भी शायद आपको इसी चीज़ का जवाब मिल जाए कि वो कौन है जो आपसे जेलस है, ठीक है जी। तो आप मेडिटेट करिए, माय स्वीट शुगर एरीज, इसकी ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 5-10 मिनट बैठ जाना, बस गहरी लंबी सांस लेना, डीप ब्रीथ करना शांति से, और बिल्कुल थॉटलेस, बिल्कुल बिल्कुल जीरो होके बैठना, कुछ सोचना नहीं है, जो भी थॉट्स आ रही हैं माइंड में आने दो, जा रही हैं जाने दो, आपको कुछ नहीं करना, आप बस ब्लैंक होके बैठ जाओ 10-15 मिनट और डीप ब्रीथ, दैट्स इट, और नथिंग एल्स, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है जी। तो ये आप करना ज़रूर, ये चीज़ आप प्रैक्टिस करना, डेली नहीं कर सकते तो हर दूसरे तीसरे दिन कर लेना, बट करना, ट्राई करना, ठीक है जी। सुबह सुबह करें तो और भी अच्छी बात है, ठीक है जी। एरीज, बी असर्टिव, पीसफुल रेजोल्यूशन। ऐसा लग रहा है एरीज एक लड़ाई की एनर्जी आई थी, आपको याद है रीडिंग की स्टार्टिंग में ना एक लड़ाई की एनर्जी आई थी, कि आपकी लड़ाई, आपकी बहस, आर्ग्यूमेंट दिख रही है, आपकी लड़ाई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। तो आपको ना इस लड़ाई को थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सामने वाला तो आपको उकसाएगा, सामने वाला तो चाहेगा ही कि आप गिर जाओ, उसके लेवल पे आ जाओ। जब कोई व्यक्ति उठ नहीं पाता ना, तो वो हमें फिर अपने लेवल पे गिराने की कोशिश करता है। लोग पता है क्या करते हैं, हमारे लेवल पे तो आ नहीं सकते, है ना, उसमें मेहनत लगती है, तो वे क्या करते हैं, हमें अपने लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। तो सामने वाला आपको उकसाएगा भी, आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा कि आप ट्रिगर हो जाएं, बट आप शांति से बात करके ही इस सिचुएशन से निकलने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है जी। क्योंकि कुछ एक मैटर मुद्दा मुझे आपकी तरफ नजर आ रहा है, मे बी ये वर्क प्लेस पर भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन बने, तो इसको ना पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपके बात करने से, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एरीज, एंड परफेक्ट टाइमिंग रिकवरी। माय स्वीट शुगर एरीज, ये ना किसी चीज़ की किस चीज़ की रिकवरी है, मेरे को देखने दो एक बार, रुक जाओ। वाओ, ठीक है जी। एरीज, आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार है या कोई भी कैसी भी चोट या व्हाट्सो एवर, मतलब कोई इंजरी भी है, बीमार है आपके घर परिवार में, आपके देखो फैमिली की एनर्जी है, घर परिवार में अगर कोई बीमार है कैसे भी, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी फैमिली में चल रही है, फैमिली को लेके एनर्जी है, ये एनर्जी अकेले आपकी नहीं है एरीज, ठीक है जी। परिवार की एनर्जी है, अकेले आपकी नहीं है, एंड दो चीज़ों से जुड़ी है, हेल्थ एंड फाइनेंसेस, ठीक है जी। तो आपकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम या कुछ भी चल रहा था, फाइनेंसेस या हारी बीमारी को लेके, उसकी रिकवरी होती हुई नजर आ रही है, नाउ द टाइम इज परफेक्ट, उसकी रिकवरी हो रही है, जो भी प्रॉब्लम आपके घर परिवार में, फैमिली जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी, ठीक है जी, उसकी रिकवरी हो रही है। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू। परिवार आपका किसी कष्ट में था, अगर किसी भी, चाहे थोड़ा बहुत ही सही, उसमें से निकलता हुआ नजर आ रहा है, हार्मनी नजर आ रही है परिवार के सदस्यों के बीच में, ठीक है जी।
बड़ा ही सामंजस्य नजर आ रहा है फैमिली मेंबर्स में। बहुत अच्छी प्यारी सुंदर स्वीट एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है, ठीक है जी। मतलब ऐसी है कि किसी तरीके की नेगेटिविटी अपने आप ही रिलीज हो रही है आपके घर परिवार में से, ठीक है जी। तो इट्स लाइक कि आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। ये जो 2 कार्ड है ये आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है जी, आपके परिवार की प्रोटेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है जी एरीज। एंड रिकंसिडर, अब ये अगेन ट्रस्ट की बात कर रहा है। जिस किसी को भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं, रिकंसिडर, फिर से सोचिए, गलत बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। मुझे जो स्ट्रांग एनर्जी आ रही है एरीज वो ये आ रही है कि आप किसी गलत इंसान को ट्रस्ट कर रहे हैं, आपसे ये गलती हो रही है समहाउ। कैसे कर रहे हो आप ये गलती है, कब कैसे रहे हो आप ये गलती? आप आदमी को पहचान नहीं पा रहे, आप सामने वाले को पहचान नहीं पा रहे हो, कैसे आप ऐसे विश्वास करके चल रहे हो? डांट लगनी चाहिए इस बात के लिए आपकी। डोंट डू दिस एरीज, नहीं, मत कीजिए, नो मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए एंड नहीं, ट्रस्ट मत कीजिए किसी पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये ना बार बार इवन आप किसी से कुछ शेयर भी कर रहे हो ना, अब यहाँ सिर्फ बातों की बात नहीं हो रही है, आप पैसा भी किसी से शेयर कर रहे हो, आप अपने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स भी किसी से शेयर कर रहे हो, भैया मत करो, अरे मत करो यार। यहाँ पर ना बड़ी नेगेटिव एनर्जी आ रही है मुझे, समझो। ये शख्स की जो एनर्जी है ना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई है जो आपको फंसा देगा या फंसा देगी, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विद यू भाई, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो किसी को कुछ भी देने से पहले फिर से सोचिए, किसी को अपनी बात देने से पहले फिर से सोचिए, अपने फाइनेंसेस शेयर करने से पहले फिर से सोचिए, अपने डॉक्यूमेंट्स पेपर्स व्हाटसोएवर शेयर करने से पहले फिर से सोचिए, ठीक है जी। थिंक एंड थिंक अगेन, मत करो। शेयर करने की क्रेविंग उठ रही है, आप मान लीजिए आपके चार्ट में कुंडली में कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपके पेट में बात नहीं पच पाती, आपको शेयर करनी है, आप भगवान से शेयर करिए, आप अल्लाह से शेयर करिए, आप गॉड से शेयर करिए, आप वाहे गुरु से शेयर करिए, आप इनसे शेयर करिए ना, इन एनर्जीज से शेयर करिए, आप यूनिवर्स से शेयर करिए ना। वो किसी से कहते भी नहीं है, अपने तक रखते हैं, आपकी प्रॉब्लम सुनते भी हैं और क्या पता सॉल्व भी कर दें, यू नेवर नो। आप इनसे शेयर कीजिए, आप इनको दोस्त बनाइए, उस सुप्रीम पावर को दोस्त बनाइए, उनसे शेयर करो, आप सेफ रहोगे। अपने आप से शेयर करो, बेस्ट बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ भाई इस चीज पे ध्यान देना आप, ये ट्रस्ट वाले पार्ट पे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर एरीज। बड़ी लंबी रीड हो गई यार आपकी, मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी हो जाएगी। एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज। और पता नहीं यार मेरा कैमरा टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो रहा है, मेरे को इसका सेटअप ही नहीं समझ आ रहा। आज नहीं सेटअप हो रहा मुझसे, खैर। फॉर एरीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज। एरीज, इफ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के ही साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, बट अपनी फीलिंग्स को बड़ा हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, आपसे बातें छुपा रहे हैं। लिटिल बिट कंफ्यूज, दिस पर्सन इज कंफ्यूज। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बन रही है, ऐसा लग रहा है बड़ी नेगेटिव कोई फीमेल है जो आपका ना रिश्ता खराब कर रही है, ठीक है जी। बीच में आ रही है, बार बार आ रही है, एक नेगेटिव फीमेल है जो ना इस रिलेशन की ऐसी तैसी करती हुई नजर आ रही है। गलत फहमी बहुत पैदा कर दी है इसने आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि इसने इमेज भी खराब करी है आप दोनों में से एक की ना, छवि खराब कर दी है कि धोखा मिल रहा है, धोखा हो रहा है, चीट किया जा रहा है, चीट हो रहा है, इस टाइप की एनर्जी है। मुझे ये गलत फहमी ज़्यादा लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जानबूझ के ऐसा कुछ दिखाया गया है जो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है जी, आपकी बात खराब करने के लिए, ठीक है जी। एंड ये आपके एरीज पार्टनर अपनी फीलिंग्स हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इनको बैक पेन भी नज़र आ रहा है, इनके ना बैक में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, थोड़ा इनको बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है इनको, ठीक है जी। एंड दिस पर्सन रियली लव्स यू भाई, लाइक्स यू, पसंद करते हैं आपको, आपके फाइनेंसेस से थोड़ा अट्रैक्ट हैं, बट ये ना चीज़ें, बातें, फीलिंग्स बहुत कुछ आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एरीज नहीं, टॉरस। अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस रियली लाइक्स यू, पसंद करते हैं टॉरस आपको, टॉरियंस आपको बहुत पसंद करते हैं, बट टॉरस बड़े कंफ्यूज्ड हैं।
टॉरस डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, टॉरस को ना फैसला लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। टॉरस को ऐसा भी लगता है एरीज कि आपके पास ना बड़े बेटर ऑप्शंस हैं, आपके पास बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं ना, आप इनको ना चुनोगे नहीं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा टॉरस को फील हो रहा है। तो ये ना आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं, आपको अप्रोच करने में भी इनकी हवा खराब होती है। सॉरी सॉरी, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, किसी काम के बहाने आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे आपकी तरफ, काम का ही बहाना लेंगे, बहाना ही काम का लेंगे, बट इनको लगता है कि भाई यू हैव बेटर ऑप्शंस। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास ना ऑप्शंस बहुत है ना, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में ना किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास है बहुत कुछ। इनको ऐसा लगता है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये ना अपने आप को आपके लेवल का नहीं समझ रहे हैं, ठीक है जी। ये ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। बाकी प्रेयर्स एंड मैनिफेस्टेशंस इनकी बहुत चल रही हैं आपको लेकर के, ठीक है जी। एरीज जेम्स, इफ यू डीलिंग विद जेम्स, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई रियली लव्स यू, बहुत प्यार करते हैं जेमीज आपसे। जेमीज इज नॉट स्लीपिंग वेल, जेमी को नींद तो ठीक से नहीं आ रही है जी, बिल्कुल भी ना। जेमीज आपको मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हैं, जेमीज जो है सिचुएशन को बेटर करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने एंड से तो पूरे एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं ये, लेकिन सिचुएशन ठीक हो नहीं पा रही है, ठीक है जी। आपसे बड़े अट्रैक्टेड हैं भाई, बड़े बड़े बहुत चार्मिंग नजर आ रहे हो आप इन्हें, बड़े लट्टू से हो रखे हैं ये आपके ऊपर, एंड बड़ा ही प्यार उमड़ रहा है इनका, बड़ा प्यार उमड़ रहा है, बड़ा प्यार उमड़ रहा है, लेकिन आप मिल नहीं रहे हो इन्हें, आप इनके हत्थे नहीं चढ़ रहे, आप इनके हाथ में नहीं आ रहे हो, तो इनकी ना नींद शींद उड़ी हुई है, चैन से सो भी नहीं रहे हैं, ठीक है जी। नहीं आ रही, इनको नहीं आ रही भाई, इनको सोते हुए ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सोते वक्त ही आपको, आई मीन सोते वक्त का मतलब ये है कि जब ये रात को तमाम चीजों से फ्री हो जाते हैं, उस वक्त ये आपको ज्यादा मिस करते हैं, ठीक है जी। कैंसर, इफ यू डीलिंग विद कैंसर, कैंसर वांट्स टू मैरी यू, कैंसर को कुछ नहीं चाहिए आपके साथ मैरिज चाहिए, बट यहाँ पर सिचुएशन खराब हो चुकी है। येस, यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद कैंसर, आप कैंसर वालों से बड़े डिसअपॉइंट नजर आ रहे हैं, माय स्विच लेडीज। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप दोनों के बीच में सेपरेशन तो चल रहा है किसी ना किसी बात को लेकर के, तो कैंसर इज मिसिंग यू, इवन कैंसर इज क्राइंग ओवर यू, या आपके लिए रोते हुए भी नजर आ रहे हैं, आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं। येस, दिस पर्सन इज क्राइंग भैया, रो रहे हैं ये, इनकी सिचुएशन बिल्कुल, इनकी हालत बिल्कुल रोने वाली हो रखी है, ठीक है जी। मतलब आंखों में ना आंसू ऐसे तैर रहे हैं इनकी, यूं तैर रहे हैं। येस, दिस पर्सन इज क्राइंग, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, इन आपकी बहुत याद आ रही है, मैं जितना कहूँ उतना कम है, बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, बहुत देख रहे हैं आपको, बहुत अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ, बहुत पसंद करते हैं आपको, ऐसा भी लग रहा है ये आपको बहुत लक्की मानते हैं अपने काम, बिजनेस, जॉब के लिए। दिस पर्सन सीज यू एज अ लकी चार्म, बिल्कुल बहुत लकी पार्टनर के रूप में आपको देखते हैं कि आप इनकी लाइफ में है, तो इनका बिजनेस चलता है, इनका काम चलता है, इनका बेसिकली इनके फाइनेंसेस चलते हैं, ठीक है जी। दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, शादी करना चाहते हैं आपसे, बट बिकॉज यू आर डिसअपॉइंटेड विद कैंसर, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि भाई आप बार बार आपकी तरफ आए, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि ना तो आप इनकी सुनेंगे, इनको सुना और देंगे, इनकी नहीं सुनोगे आप, इन्हें सुना दोगे, तो इनकी हिम्मत नहीं होती है आपकी तरफ आने की, बट ये आपको देख देख के खुश हो रहे हैं, ये ना देख देख के ख्याली पुलाव पका के बड़े खुश हो रहे हैं, अरे करते हैं ये, करते हैं, आपको पसंद करते हैं, कैंसर वाले आपको पसंद करते हैं बहुत। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो लव्स यू, लियो इज मैनिफेस्टिंग यू, बट लियो की जो मदर हैं वो आपको पसंद नहीं करती हैं, ठीक है जी। लियो वालों की जो मदर है वो आपको पसंद नहीं करती है, या आपकी मदर है जो लियो को पसंद नहीं करती है, मदर जो है वो नहीं पसंद कर रही है, मम्मी जो है ना, मम्मी वो नहीं मान रही है, मेरी मम्मी नू पसंद नहीं है तू, वो गाना चल रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो यस, मदर का, या कोई मदर नहीं है, लेट्स से अगर आप कहें नहीं मैम मदर का इशू नहीं है, तो यहाँ एल्डर फीमेल है, या एल्डरली फीमेल है, मे बी बड़ी बहन हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, बुआ, ताई, चाची, कोई भी हो सकती है, बट यहाँ पर फीमेल है जो इस रिश्ते से खुश नहीं है, वही इस रिश्ते को होने नहीं दे रही है। लियो लाइक्स यू, लव्स यू, बट लियो को ये कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है, हालांकि लियो को कंट्रोल करना इज नॉट इजी, बट स्टिल इनका चल रहा है लियो के ऊपर ना, इनका थोड़ा चल पा रही है लियो के ऊपर इनकी, तो लियो को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है, यार ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं, दोनों के एंगर इश्यूज बड़े नजर आ रहे हैं, दोनों में से कोई सा झुकने को तैयार नहीं है, एफर्ट डालने को तैयार नहीं है, ये तो इनकी वजह से डाल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी। तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर ना, कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बट पसंद करते हैं, अब उस पसंद का कुछ नहीं बनता, प्यार भी करते हैं बट उस प्यार का भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, बात यहाँ पर एक फीमेल के ऊपर आके अटक गई है, बस इनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, प्रेयर्स, दुआएं मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये कि जो भी कोई है ये फीमेल वो मान जाए, ठीक है जी। पेंडुलम हीलिंग करा सकते हो आप इसके लिए, मैं करती हूँ। वर्गो,
अगर आप किसी वर्गों के साथ डील कर रहे हैं, ये आपके पास पर्सन है और यहाँ पर रिकंसिलेशन है, ये कोई नए नहीं है। वर्गों के साथ आपका रिकंसिलेशन दिखाई दे रहा है जी, ये घूम फिर के आपकी लाइफ में फिर से आएंगे। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी थी बहुत गंदे तरीके से, यहाँ दिल टूटा था, आपकी बहस आर्ग्यूमेंट सब कुछ हुआ था, लड़ाई हुई थी, सब कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में। बट अब इनको आ रही है आपकी बहुत याद, एंड इनको चाहिए फिर से वही जो आपसे इनको मिल रहा था, पैम्परिंग, केयरिंग, वही ट्रीटमेंट इनको वापस से चाहिए, एंड आपको देना भी चाहते हैं वही ट्रीटमेंट, अच्छे वाला, लड़ाई वाला नहीं, अच्छे वाला। तो यस, ये आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ज्यादा ये वेट करेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत अकेला, लोनली, तन्हा तन्हा फील कर रहे हैं आपके बिना। भीड़ में भी हैं तो भी दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी लोनली, आपके मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है जी। एरीज, तो यहाँ रिकंसिलेशन है, आप दोनों का रिकंसिलेशन यहाँ नजर आ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये वो दिन, वो सब कुछ ये आपको मिस कर रहे हैं। लिब्रा, इफ यू डीलिंग विद लिब्रा, क्यों कर दिया आपने इनको ब्लॉक? या तो आपने लिब्रा को ब्लॉक किया, लिब्रा ने आपको ब्लॉक किया है, एक जना ब्लॉक है, एंड लिब्रा इज नॉट हैप्पी, लिब्रा परेशान हो रहे हैं। यार आप दोनों में तो गजब का आकर्षण है, लिब्रा आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्ट है, आप लिब्रा की तरफ फुल्ली अट्रैक्ट हो, दोनों तरफ से आकर्षण पूरा है, दोनों तरफ से ब्लॉकेज पूरी है, दोनों तरफ से एफर्ट्स भी दोनों को डालने हैं, दोनों ही अटके पड़े हैं, दोनों झुकने को तैयार नहीं है, दोनों को दोनों चाहिए भी। इस टाइप की एनर्जी है आपकी लिब्रा के साथ, ठीक है जी। ये मेहनत करने को तैयार है, इस रिश्ते के लिए एफर्ट डालने को तैयार है, बट ये तब डालेंगे जब इन्हें आपकी तरफ से भी कुछ दिखेगा, ठीक है, तब डालेंगे। आकर्षण पूरा बना हुआ है, पसंद आपको पूरा पूरा करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका आकर्षण या अट्रैक्शन या कुछ भी खत्म हो गया। नो, दिस पर्सन स्टिल लव्स यू, स्टिल लाइक्स यू, स्टिल अट्रैक्टेड टू यू, आपकी अपीयरेंस से ज्यादा अट्रैक्ट है ये, ठीक है जी, पसंद करते हैं आपको। इनको आपका ना, आपकी बोल्डनेस इनको बहुत पसंद है, जो बोल्ड तरीका है ना आपका, वो ज्यादा इनको पसंद है, आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो इनको ज्यादा पसंद है, ठीक है जी। ब्लॉकेज है यहाँ पर, बट देखो आपको ना मिलके काम करना पड़ेगा। लिब्रा के केस में मैं यही कहूंगी, आपको मिलके काम करना पड़ेगा, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, सिर्फ यही करें तो नहीं चलेगा। ये करने को तैयार है, बट इनको आपका सपोर्ट, आपसे हिंट, आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, तब गाड़ी चल पाएगी यहाँ पर। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, बहुत खराब 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 एनर्जी है भाई, ये रिश्ता ट्रैक पर आता हुआ नहीं नजर आ रहा। आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से, यहाँ मुझे लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई इन आप दोनों की तो हुई है, आप दोनों की तो हुई है जम के, इनकी और कहीं भी हो रही है, लड़ाइयाँ ही चल रही हैं, अभी भी ये लड़ ही रहे हैं किसी ना किसी से। इनको चीट भी किया जा रहा है, इनको धोखा भी बहुत मिल रहा है, इनके दिन अच्छे नहीं चल रहे, इनके दिन थोड़े से, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट यस, इनकी तरफ बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, बहुत लड़ाइयों वाली एनर्जी है। उस पे सोने पे सुहागा ये हो गया, आपका साथ भी छूट रहा है, एंड ये आपको रोक भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें फुर्सत भी नहीं है कि आपको रोके। ये अपनी लड़ाइयों में, अपने पचड़ों में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं ना, ये फंसे हुए हैं, ये मुसीबतों में फंसे हुए हैं, तो इनके पास ना इतना ही टाइम नहीं है कि आपकी तरफ आके आपको रोक सके, ठीक है जी। मतलब बेवकूफ़ी होगी अगर इस समय पर आप इनसे ये उम्मीद करें आकर के आपको मनाएं। इवन उल्टा इन्हें आपकी ज़रूरत है, ठीक है जी एरीज, इन्हें आपकी ज़रूरत है। तो यस, अगर हो सकता है आप कर सकते हैं तो आपको इनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये शख्स देखिए परेशान है, इनको धोखे भी खूब मिल रहे हैं, इनको छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, इनकी लड़ाइयाँ खूब हो रही हैं, इनकी ना बिल्कुल पीठ पे छुरा भोंकने वाली एनर्जी है, इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है यार। नो, ये खराब एनर्जी में, अच्छी एनर्जी में नहीं है, एंड ड्रेन हो चुके हैं, इनके पास एनर्जी भी नहीं बची है आपकी तरफ आने की, ठीक है जी। नहीं, इनकी तो चल रही है, लड़ाई चल रही है। इवन मैंने आपको कह तो दिया आप इनसे बात कर लीजिए, बट ऐसा लग रहा है कि आप अगर इनसे बात करेंगे या ये आपकी तरफ आएंगे, आप इनकी तरफ जाएंगे, तो आप दोनों की भी फिर से लड़ाई ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो नेगेटिव लड़ाई वाली एनर्जी है। पता नहीं मैं कैमरा क्यों इतना हिला रही हूँ आज, ये हिल कैसे जा रहा है। कौन है ये? सैज, अगर आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, मुझे इतने साल हो गए हैं इस फील्ड में, इतने साल हो गए, मैं फिर भी इस पॉइंट, ये वाले पार्ट में ना जोडिया की भूल जाती हूँ, पता नहीं। खैर, अगर आप किसी सैज, किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी, अभी 100% बनी है, लेकिन गुड थिंग इज, बेस्ट पार्ट इज के ये थर्ड पार्टी जा रही है, ये थर्ड पार्टी ना छोड़ रही है, इस सिचुएशन से आउट हो रही है, आपके रिश्ते से आउट हो रही है, ठीक है जी। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी यहाँ खत्म हो रही है। आपने इंतजार किया है, इन्होंने भी बड़ा इंतजार किया है, अब ये रिश्ता ट्रैक पर आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है नाउ द टाइम इज राइट, सही समय आ गया है कि ये रिश्ता अब ट्रैक पर आए, ठीक है जी। बहुत जल्दी इस रिश्ते के बड़े अच्छे दिन आते हुए नजर आ रहे हैं। ये शख्स आपको बड़ा मिस करते हैं, इन्होंने आपके अलावा किसी और की तरफ देखा भी नहीं है, आपके अलावा ये किसी और के साथ रिलेशन में भी नहीं आए हैं, ठीक है जी।
एंड नो, ये ना आप पर अटके हुए, इनकी सुई आप पर अटकी हुई है, एंड दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज एक्चुअली मिसिंग यू, एक्चुअली मिसिंग यू। ये आपको काफ़ी मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। रात के समय आपको बहुत मिस करते हैं, आपके सपने देखते हैं। यस यस, मतलब जो सोने का जो वक्त है ना, वो इनका बड़ा आपकी यादों यादों में जा रहा है। एरीज, अच्छी बात ये है कि अब यहाँ ना जो भी मतलब नेगेटिविटी थी इस रिश्ते में, अगर आप सहज के साथ डील कर रहे हो, वो खत्म हो रही है, वो बस एंड हो रही है, एंड, खत्म खत्म खत्म। ज़्यादा टाइम का मुझे आपका सेपरेशन दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है 10 हफ्ते, 10 दिन, 10 हफ्ते में ये चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी। हफ्ते भी मुझे ज़्यादा ही लग रहे हैं। खैर, मकर, इफ़ यू आर डीलिंग विद मकर, मकर रियली लाइक्स यू भाई, मकर वाले आपको पसंद करते हैं, बट मकर थोड़ी स्केर्ड है। मकर वाले ना, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, कैपी के साथ डील कर रहे हो, कैपी इज लिटिल स्केर्ड, ये किसी से थोड़ा सा डरते हुए नजर आ रहे हैं। यस, मदर फिगर है, मदर के अलावा भी मुझे और कोई नजर आ रहा है, ये डरे हुए हैं, इनके मन में मुझे थोड़ा डर नजर आ रहा है किसी न किसी का। ये ऐसा डर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस टाइप का भी डर है। ये इस रिश्ते को लेकर के ना थोड़ा सहमे हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ओपनली खुल के इस रिश्ते में आ नहीं रहे हैं ये, बट बड़ा फूक फूक के स्टेप रख रहे हैं। इनकी स्टेप बिल्कुल ऐसे हैं, फूक फूक के चल रहे हैं ये इस रिलेशन में ना, बहुत स्मूथली, बहुत ओपनली, बहुत खुल के नहीं है। पसंद ही आपको बहुत करते हैं, अच्छे लगते हो आप इन्हें, पसंद ही आपको बहुत करते हैं, लेकिन ये बड़े घबराए घबराए से दिख रहे हैं इस रिश्ते में, खुल के नहीं है। टू बी ऑनेस्ट ना, इस रिश्ते में खुल के नहीं आ रहे हैं जैसा इनको आना चाहिए। ये डर रहे हैं, किसी न किसी बात से डरे हुए हैं, किसी न किसी से ये 100% डरे हुए हैं। इनके मन में है कुछ बात है जो इनके मन में है। पूछना आप इनसे, अगर आपकी इनसे बात हो ना, आप इनसे पूछना भाई क्या बात है, मतलब नॉर्मली आराम से प्यार से पूछना भाई क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है, जो तुम्हें खा रही है। ये किसी चीज़ को लेकर के बड़ा कंफ्यूज्ड है, जिसका असर इस रिश्ते पे आ रहा है। बाकी आपको पसंद करते हैं। एक्वा, इफ़ यू डीलिंग विद एक्वा, कुंभ के साथ डील करते हैं आप। कुंभ वाले आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। कुंभ वाले तो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुंभ वालों को आपके साथ मैरिज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चाहे कोर्ट मैरिज ही क्यों ना हो, लव मैरिज हो, अरेंज सेटअप हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, दिस पर्सन वांट्स मैरिज और नथिंग एल्स। इनको आपके साथ शादी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत बहुत पसंद करते हैं। ठीक है जी, एरीज वाले आपको एक्चुअल में बहुत पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए एफर्ट डालने को भी तैयार हैं। ठीक है जी, बड़ी प्यार भरी, बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है बड़े ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इनके दिमाग में ना बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है जी, एरीज बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत लकी भी ये मानते हैं आपको, अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। मतलब वो फाइनेंसेस वाला पार्ट आ गया कि आप इनकी लाइफ में तो इनका काम चलता है, इस टाइप की एनर्जी है। बहुत लकी मान रहे हैं आपको, बहुत पसंद करते हैं, बहुत होपफुल हैं आपको लेकर के। यानी इस रिश्ते का फ्यूचर अच्छा है, इस रिश्ते का फ्यूचर अच्छा है, बनेगी आप दोनों में अच्छी। फाइसी, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, फाइसीज आपको बहुत पसंद करते हैं, पाइसीज को आप बहुत अच्छे लगते हैं, पाइसीज को आपके साथ फैमिली चाहिए, पाइसीज चाहते हैं इस रिश्ते को ट्रैक पर लाना। ठीक है जी, पाइसीज एफर्ट डालने के लिए भी तैयार हैं। पाइसीज को ना एक मेल फिगर यहाँ पर कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है, बट पाइसीज को है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मेल फिगर है जो इस रिश्ते से जेलस है, या पसंद नहीं कर रहे हैं, या अड़ंगे अड़ा रहे हैं, या रोक रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए, बट स्टिल पाइसीज को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। एक मेल फिगर है जो नहीं पसंद कर रही इस रिश्ते को, पाइसीज की तरफ है, बट पाइसीज को, मीन राशि वालों को उनसे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है जी, दे स्टिल लाइक यू, इनको फर्क नहीं पड़ रहा। नो, इवन ऐसा लग रहा है कि ये ना इनसे लड़ने भिड़ने को भी तैयार हो जाएंगे, हिम्मत जुटा रहे हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पाइसियंस आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है। तो इनको नहीं फर्क पड़ रहा कौन इस रिश्ते के अगेंस्ट है, कौन नहीं। इन्हें आप चाहिए तो आप चाहिए, खत्म। इन्हें आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आपके साथ एंजॉय करते हैं, इन्हें आपके साथ गेट टुगेदर चाहिए, आपसे मिलना भी चाहते हैं। ठीक है जी, डेट शेट करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली लाइक्स यू एंड लव्स यू एंड वांट्स मैरिज कमिटमेंट, दैट्स इट। दिस वाज द रीड फॉर यू माय स्वीट शुगर एरीज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है जी, अगर वो लेक्चर किसी को पसंद नहीं आया तो आई एम सॉरी। ठीक है जी, एंड दैट्स इट। मैं बहुत जल्दी आपकी दोबारा रीड लेकर आऊँगी, इस बार मैं इतना लेट नहीं करूँगी। ठीक है जी, दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।